जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मंत्र में। देखिए, आज के क्लास हमारा रीजनिंग का रहेगा, साथ साथ मेंटल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन भी रहेगा। ठीक है, काफी लोग जो कमेंट भी कर रहे थे कि रीजनिंग का क्लास लीजिए, रीजनिंग का क्लास रखिए। रीजनिंग के साथ साथ मेंटल एप्टीट्यूड का क्लास भी है, इसके साथ और एक मेंटल एप्टीट्यूड का अलग से मैंने क्लास है मानसिक अभिरुचि का, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है ना, वो भी आपकी इंपॉर्टेंट क्लास होता है। पेपर देने से पहले उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा। आपके करीबन 10 से 15 क्वेश्चन बनता है हर सेट में। देखिए, बहुत ईजी टॉपिक है, ज्यादा टफ भी नहीं। आप आराम से 10 से 15 नंबर गेन कर सकते हो उसमें से। तो चलिए आप लोग फटाफट शेयर कर दीजिए। देखिए, आज के क्लास रीजनिंग का क्लास है, तो आप सभी लोग कमेंट करते रहिएगा। ठीक, प्रैक्टिस सेट आपकी इसमें रीजनिंग का। तो रीजनिंग के साथ साथ इसमें मानसिक अभिरुचि भी होगी। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपका 86 नंबर, ठीक है, 86 से होगा। 85 तक जो क्वेश्चन था आपके जीएस, हिंदी और मैथ का, वो क्लास हो चुका है, वो देख लीजिएगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि किसी महीने का पहला दिन सोमवार, यदि किसी महीने का पहला दिन अगर सोमवार है, पहला दिन की बात करें, फर्स्ट डे मंडे है, उस महीने के 25 तारीख से 2 दिन बाद, मतलब 25 के बाद 26, 27, 27 तारीख को आपसे पूछा है। 27 तारीख को कौन सा दिन होगा, ये आपसे पूछा है। शनिवार होगा, सोमवार होगा, मंगलवार होगा या फिर बुधवार? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 86 का आंसर क्या? बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से आंसर दे सकते हो। जितने दिन आपको दिखाई दे रहे हैं उस दिन को आप सीधी बात 7 से भाग दीजिए और आपका सेम वही दिन आता है। जैसे मान लीजिए आज सोमवार है, तो आगे आपका कौन सा दिन फिर सोमवार होगा? 7 दिन छोड़ के 8वां दिन जो आपका सोमवार होगा। जैसे 1 तारीख को आपका क्या है? सोमवार है, 1 तारीख को सोमवार है, इसमें फिर 7वां दिन छोड़ के 8 तारीख को फिर सोमवार होगा। ठीक है, इसमें फिर 7 जोड़िए आपका 15 तारीख को फिर सोमवार होगा। ठीक है, अब फिर आप 7 जोड़ेंगे, 15 और 7 कितना होगा? 22 तारीख को फिर सोमवार होगा। 22 तारीख को फिर सोमवार होगा। फिर 7 फिर जोड़ेंगे आप, 29 तारीख को फिर सोमवार होगा। लेकिन आपसे पूछा है कौन से? 27 तारीख, मतलब 25 तारीख के बाद 2 दिन आगे का पूछा। तो सोमवार से पहले वाला दिन कौन सा? रविवार। रविवार से पहले वाला दिन शनिवार। शनिवार होना चाहिए आपका आंसर। देखिए, आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। 27 को आप भाग देंगे 7 से, 7 या 21, और शेष वाला आपका कितना रहेगा? शेष देखिए कितना रहेगा? 7 या 21, 6 आपके शेष। जब 6 होता है तो सीधी बात शनिवार होगा। ठीक है, ठीक है, अब जिस मेथड से भी सॉल्व करेंगे आपका आंसर करेक्ट आना चाहिए, बस इतना ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 87 नंबर। 87 क्या करें? यदि किसी सांकेतिक भाषा में स्टोरी को जो है YTSROE लिखा जाए, तो फ्लावर को RLFWOE लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में बनाना को कैसे लिखा जाएगा? चलिए कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर आपका 87 का आंसर क्या होगा। ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। देखिए, स्टोरी को क्या लिखा गया? STORY। चलिए कोई दिक्कत नहीं, स्पेलिंग जैसा देखे रखा है उस हिसाब से चलेंगे हम। इसको लिखा गया YTS फिर ROE। ठीक है, सबको कोड करने की जरूरत भी नहीं है। इसमें जो है लेटर को रिप्लेस किया गया। Y जो लास्ट में था वो आपके शुरू में आ गया, राइट। लास्ट से सेकंड वाला जो है वो आपके यहाँ लास्ट में आ गया, राइट। उसके बाद देखिए आपका ST जो है, ST वो सेकंड पोजीशन पे है, लेकिन ये आपस में स्थान चेंज कर लिए। ये OR ये भी आपस में स्थान चेंज कर लिया, R हो गया। इसी प्रकार आप फ्लावर का देखेंगे तो इसमें भी आप सेम वही देख लो, FLOWER जो लिखा गया। R ए लास्ट वाले को फर्स्ट में लिखेंगे और जस्ट लास्ट से सेकंड वाले को एकदम एंड में, लास्ट में। ठीक है, और फर्स्ट के 2 लेटर को इसको चेंज करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे। L पहले हो जाएगा, F बाद में। यहाँ भी इंटरचेंज करेंगे। सेकंड जो 2 लेटर आपके O और W, तो O W पहले लिखेंगे, O बाद में। सेम ऐसे लिखा गया। अब हमें बनाना को लिखना है, तो बनाना को कैसे लिखेंगे? बनाने के लिए यहाँ भी आप देखेंगे, ये जो लास्ट वाला ए है ये पहले आ जाएगा, और ये जो N है लास्ट से सेकंड वाला ये एकदम एंड में लिखेंगे। और स्टार्ट के 2 लेटर है, इसको क्या करेंगे? इंटरचेंज करेंगे। ए पहले आ जाएगा, बी बाद में आ जाएगा। और इसके बीच में जो 2 लेटर है इसका भी इंटरचेंज करेंगे, ए पहले आ जाएगा और एन बाद में। तो आपका डबल ए बी ए डबल एन। देखिए, डबल ए से है नहीं है, ये बी से है। डबल ए बी ए एन बी है नहीं, डबल ए बी ए डबल एन। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो रहा है, डी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। क्लियर है ना? जब भी आपको दिखाई दे कोडिंग की नीडेड नहीं है, लेटर को रिप्लेस किया गया, तो वैसे ही रिप्लेस करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 88। दिए गए विकल्पों में से उस अक्षरांकित समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। 8B9 16, फिर Y27, फिर 32S लिखा है, फिर 54 लिखा है, 64G 162। आगे वाला स्टेप क्या होगा ये आपसे पूछा है। चलिए देखते हैं। देखिए, हाँ हमें दिखाई दे रहा है 8 दूनी 16, 2 से गुना किया, 16 दूनी 32, 32 दुना 64, 64 दुना 128। लेकिन यहाँ तो चारों ऑप्शन में आपका 128 है। चलिए कोई नहीं, लास्ट नंबर देखते हैं। 9 3 27, ठीक, 27 दूनी 54, मतलब यहाँ 3 से गुना किया, फिर यहाँ 2 से गुना किया। 54 54 तिया हो गया, 54 तिया कितना होगा? 162। और फिर यहाँ पर 2 से गुना करेंगे, 162 दुना कितना होगा? 162 दुना कितना होगा? 324।
इसका मतलब 324 लास्ट में। बीच का अब लेटर देखना है हमें। देखिए 128, 332 वाला ऑप्शन नहीं होगा, 486 नहीं होगा, ये दो ऑप्शन में से कोई हो सकता है। इसके लिए हमें लेटर देखना, लेटर क्या देख रखा है, VYSG। कोडिंग करके देखिए, बी का होता है 3, वाई का होता है आपका कितना 25, एस का आपका कितना, एस का आपका 19, जी का आपका 7, राइट, जी का आपका 7। अब देखिए अरेंज करके, देखिए अब बी को हम दूसरा कोड भी कर सकते हैं। आप भाई पेपर आ गया, आप लोगों को इतना पता होगा भाई, 26 के बाद 27 में कितना हो जाएगा ए, और 28 आपका कौन सा होगा, बी को हम 28 भी लिख सकते हैं। अब इसमें माइनस देखिए, माइनस का 3 किया गया, यहाँ आपके माइनस का कितना 6 किया गया, यहाँ आपके माइनस का कितना, माइनस का 12 किया गया। आपको कोड मिल गया, 3 का डबल कितना होगा 6, 6 का डबल कितना होगा 12, 12 का डबल 24 माइनस होगा। ठीक है, 24 माइनस पीछे की तरफ जाना। देखिए जे जी जो है 7वां नंबर में आए, तो इसके पीछे की तरफ जाना। 7 तो पहले यहाँ से माइनस कर देंगे, 24 में से 7 माइनस कर देंगे। अब 24 में से 7 माइनस करेंगे, अब कितना बचा 17। अब आपको बैक साइड से देखना, जेड फिर हो जाएगा वाई फिर एक्स, पीछे की तरफ से देखना। ठीक है, पीछे की तरफ से। तो आप देखते ध्यान, आप जब बैक साइड से आपको विपरीत वाले लेटर का कोडिंग नहीं आता, सिंपल से 26 में से माइनस कर दो 17, तो आपका बचा कितना 9। तो 9 किसका होता है, वही आपका आंसर होगा 9। देखिए 9 आपका कितना होगा, आई का होता है। तो आई देखिए यहाँ, ये इसमें आए आपके आई, आई ये 9 हो जाएगा। तो जे का होता है 10, तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। लेटर में कितना होगा, लेटर में आई, तो आपके यहाँ पर 128 आई हो जाएगा, आई उसके बाद 324, आपका आंसर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। एक निश्चित कूट भाषा में जो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उनके वर्णमाला क्रम, जैसे ए को 1 से कोड करना है, बी को 2 से कोड करना है, वैसे ही जेड को 26 से कोड के अनुसार कूटबद्ध किया जाता। हालांकि यदि किसी स्वर के ठीक पहले और ठीक बाद में, किसके स्वर मतलब वॉवेल, वॉवेल लेटर क्या होता है आपके, ए ई आई ओ यू, जो 5 आपके वॉवेल है, उससे ठीक पहले और बाद में एक व्यंजन आता है अगर, तो उसे हम 46 के रूप में कोडबद्ध करेंगे, मतलब 46 से कोड करेंगे। ठीक है ना। देखिए आपके पास देख रहेगा कूट भाषा पुलिस, पुलिस के लिए कोड क्या होगा, मतलब का कोड क्या होगा, तो पुलिस के लिए POLIC, इसके लिए कोड आपके पास ऑप्शन यहाँ है। सॉल्व करिए जरा फटाफट, आंसर बताइए। देखिए पी, देखिए पी आपका क्या है, व्यंजन है, ये आपका क्या है, वॉवेल, श्योर है ना, ये भी आपका एल आपका व्यंजन हो गया, ये आई। देखिए अब ये देखिए यहाँ भी आपका वॉवेल है, यहाँ भी वॉवेल है, आई और ओ दोनों वॉवेल। यही चीज बताया गया, देखिए किसी स्वर के ठीक पहले और बाद में, पहले और बाद में। अब देखिए इन दोनों को पहले और बाद में दोनों जगह क्या है, व्यंजन है भाई, इधर पी है इधर एल है, पहले भी है और बाद में भी है। इसका मतलब ये जो आपके दिखाई दे रहा है वॉवेल, वॉवेल को हम कोड करेंगे किससे, 46 से कोड करेंगे। वैसे पी का कोड कितना होता है 16, एल का कोड कितना होता है 12, सी का कोड कितना होता है 3, 3 होता है ना। अब ओ का कोड कितना होता है, ओ का आपका 15 होता है, आई का कितना होता है 9। लेकिन ये दो जगह हमारा चेंज हो जाएगा, वॉवेल वाला चेंज हो जाएगा। यहाँ 16 तो वैसे ही रहेगा, यहाँ हो जाएगा 46, 12 फिर 46 फिर 3, ये आएगा आंसर। देखिए ऑप्शन देखिए फटाफट, ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, 16, 46, 12, 46, 3, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी करेक्ट हो रहा है ना, ऑप्शन सी। जी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर क्लियर हो गया तो। नेक्स्ट होगा हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 90। देखिए ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। जे के लिए 20 कोड किया, के लिए 5, एल के लिए 2 और एम के लिए 20। तो के गुना आपके एल माइनस जे और डिवाइड में भाग में आपका एम है, इसका आंसर क्या होगा। बहुत इजी है, बोर्ड में इसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए के गुना एल, फिर आपके माइनस का जे और फिर भाग देना आपका एम। जो बोर्ड में इसका रूल है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। के का वैल्यू क्या देखे रखा है, के को यहाँ कोड किया गया 5 से, गुना में लेंगे एल का वैल्यू कितना है, एल का कोड देखे रखा है 2, 2 लिखेंगे, माइनस जे का कोड देख रखा है 20, तो 20 लेंगे। एम का कोड क्या देख रखा है, एम का आपका 10 देख रखा है, तो यहाँ भाग में 10। चलिए सॉल्व करिए। देखिए बोर्ड में इसके अकॉर्डिंग हम सबसे पहले भाग वाला सॉल्व करेंगे इसमें, और 10 से 20 को भाग देंगे 2 आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ पे 5 गुना 2, 5 दूनी कितना होगा 10, 10 में से हम 2 माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8, 8 आएगा। ऑप्शन नंबर बी जो इसमें करेक्ट आंसर। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 91। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 91 क्या है, आप लोग कमेंट करते रहिए सभी लोग, आप लोगों का आंसर भी आ जाना चाहिए साथ साथ। प्रश्नवाचक चिन्ह को उस विकल्प से प्रतिस्थापित करें जो पहले युग्म में लागू समान तर्क का अनुसरण करता है। ठीक है, पहले युग्म में लागू, पहले युग्म में जो लागू समान तर्क का अनुसरण करती है। देखिए यहाँ देख रखा है 43, 26, 1, फिर 32, फिर 50, 26, 1। आपके पास ऑप्शन 20, 12, 42, 28। देखिए इसके अकॉर्डिंग, देखिए पहला जो देखे रखा है इसके अकॉर्डिंग दूसरा वाला आपको सॉल्व करना है। ठीक है, पहले युग्म कंप्लीट है, दूसरा आपको सॉल्व करना है। अब देखिए 32 से अब कितने बार गुना करेंगे, गुना करने से तो मुश्किल से बन रहा है। अब इस नंबर को एक बार देख लीजिए, आपका क्या नंबर देके रखा है,
43261 इसकी वैल्यू जो 32 देकर रखा है, हम करेक्ट। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको ऐड करके देखते हैं। 4 3 7 7 2 9 9 6 15 15 और 1 16 16 हो रहा है। इसको जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर, सबको जोड़ दिया हमने तो 16 आ गया। आप 16 को अगर 2 से गुना कर देंगे तो आपका हो जाएगा 32, करेक्ट। इसी प्रकार हम इसको देखते हैं, इसकी वैल्यू 50 फिर 26 1, इसे हम जोड़ के देखते हैं। 5 0 5 हो जाएगा, फिर 2 7 7 और 6 कितना 13 13 और 1 14। हम 14 को अगर 2 से गुना कर देंगे तो आपका आंसर आना चाहिए 28। देखिए 28 आपके पास ऑप्शन है, बिल्कुल है 28 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपके डी इसमें करेक्ट आंसर है। क्लियर है? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 92। देखिए 92 नंबर क्या है। वैभव क्रिकेट के मैदान में उत्तर पूर्व में अभिमुख होकर खड़ा है। कैसे खड़ा है? उत्तर पूर्व। यदि वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज फिर 125 डिग्री वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज बढ़ता है, तो अब वह किस दिशा की ओर अभिमुख है, मतलब उसका अब किस तरफ मुंह है, पूर्व की तरफ, उत्तर की तरफ, उत्तर पूर्व की तरफ या फिर उत्तर पश्चिम की तरफ। देखिए डायरेक्शन का क्वेश्चन है। सबसे पहले आप डायरेक्शन बना लीजिए। आपका डायरेक्शन देखिए इस तरह ध्यान रखिए, इधर होगा पूर्व, ये पश्चिम, ऊपर उत्तर बनाएगा, नीचे दक्षिण, ठीक है। अब वैभव कैसे खड़ा है? उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर और एक पूर्व इसके तरफ मुंह करके खड़ा है, मतलब वैभव इधर मुंह करके खड़ा हुआ, ठीक है। यहाँ वैभव इसकी तरफ मुंह करके खड़ा हुआ। अब पहले तो वो दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज, जो घड़ी की सुई है उसी की तरफ कितने डिग्री, भाई क्लॉकवाइज वो जा रहा है, कितने क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूम रहा है। फिर 135 डिग्री वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉक जा रहा है, फिर एंटी क्लॉक जा रहा है, मतलब विपरीत दिशा में, क्लॉक के घड़ी की विपरीत दिशा में कितना 135 डिग्री। सिंपल दक्षिणावर्त क्या है, फिर वामावर्त। अब इसमें माइनस देख करके देख लीजिए कितना, भाई कितना एंटी क्लॉकवाइज ज्यादा घुमा ना, कितना ज्यादा घुमा, 45 डिग्री ज्यादा घूम गया। अब एंटी क्लॉकवाइज अब 45 डिग्री घुमा दीजिए, बस आपका आंसर होगा। आपको दो बार ये दोनों का दोनों सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आपको जल्दी सॉल्व करना है। सिंपल सी दोनों का माइनस कर दी, क्योंकि दोनों विपरीत डायरेक्शन है ना, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। तो आपका एंटी वाले ज्यादा है तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे, कितना एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री। तो ये टोटल आपका कितना 90 डिग्री होता है, और 90 यहाँ हो जाएगा 45 डिग्री। तो 45 डिग्री ये घूम के इधर आएगा, तो ये आपके उत्तर दिशा की ओर मूव हो जाएगा, उत्तर दिशा की तरफ। इनका ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्लियर है? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। 93 क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। इस चिन्ह के स्थान पर कौन सा संख्या आना है? 65 आएगा, 69 आएगा, 75 या फिर 76। चलिए आंसर कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर क्या होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा संख्या आएगा? आप एक बार सॉल्व करिए, इसको एनालाइज करिए। ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। जब प्रश्नवाचक इधर का ही होता है ना, तो हम ऐसे वर्टिकल देख सकते हैं, यहाँ आप हॉरिजॉन्टल देखेंगे। देखिए 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 3 39 और प्लस का यहाँ 10 आना चाहिए, 5 दूनी 10। देखिए ऐसे कर सकते हैं, 5 को हमने 2 से गुना कर दिया और प्लस में 13 को कितने से गुना कर दिया, 3 से गुना कर दिया। तो आपका 5 दूनी 10, 13 3 39, तो आपका हो जाएगा 49, ठीक है। ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। नीचे वाला भी ऐसे देखते हैं, पहले वाले को 2 से गुना, उसके बाद वाले को 3 से गुना। 13 को हम 2 से गुना कर देंगे और 11 को 3 से गुना कर देंगे, तो आपका कितना हो रहा है देखिए 59 आना चाहिए। 13 दूनी 26 और 11 3 33, 26 और 33 कितना हो रहा है 6 3 9 5 59, बिल्कुल सही है। आप इसी के बेस पे हमें ये वाला आंसर फाइंड करना है, यानी कि पहला नंबर 9, 9 को हमें 2 से गुना करना है और प्लस 17, 17 को हमें 3 से गुना करना है, हम करेक्ट। 9 दूनी 18 हो गया, 17 3 51 हो गया। तो अब इसको जोड़िए, 8 और 1 9 हो गया, 5 और 6 69 आएगा आंसर आपका। देखिए ऑप्शन बी करेक्ट, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर आपका 93 का। क्लियर है? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 94। देखिए 94 नंबर क्वेश्चन क्या है? दिए गए कथन और निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़े और बताए कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन का पालन करती है। कथन आपका देखा है, सूरज प्रतिदिन गणित और रीजनिंग के 30 प्रश्न को हल करता है। सूरज जो है प्रतिदिन गणित और रीजनिंग के 30 प्रश्न को हल करते हैं। आप लोगों को तो इससे ज्यादा करना पड़ेगा इस टाइम। तो आपके पास निष्कर्ष है, सूरज पढ़ने में बहुत अच्छा है क्या, या फिर सूरज की परीक्षा चल रही है? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 94 का आंसर क्या होगा? अगर केवल निष्कर्ष पहला अनुसरण करे तो आपका आंसर ए होगा, या निष्कर्ष दूसरा अनुसरण कर रहा है तो ऑप्शन बी होगा, दोनों नहीं कर रहा है अनुसरण तो आपका सी होगा, ठीक है। दोनों अनुसरण अगर करते हैं तो ऑप्शन डी होगा। क्या आप लोग 30 प्रश्न का तैयारी करके पेपर देने जाओगे डेली? नहीं ना, इस समय में पेपर चला तो आप लोग तो प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो डेली, और डेली आप लोग ढेरों क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे ना। देखिए ये जो कथन देख रखा है, सूरज प्रतिदिन गणित और रीजनिंग के 30 प्रश्न सॉल्व करता है, तो इससे तो ये तय नहीं होता है कि सूरज पढ़ने में अच्छा है, तय होता है कि वो पढ़ने में बहुत अच्छा है, जरूरी नहीं है भाई 30 क्वेश्चन सॉल्व करता है।
या फिर उसके परीक्षा चल रहा है, ये भी भाई तय नहीं होता कि उसके परीक्षा चल रहा है ना। तो अनुसरण भाई दोनों नहीं करेंगे, या ना तो पहला होगा ना तो दूसरा अनुसरण होगा। भाई परीक्षा चल रहा है तो 30 प्रश्न सॉल्व करेगा जरूरी थोड़ा ना, और भी सब्जेक्ट है उसकी भी तैयारी करेंगे, और ये पढ़ने में अच्छा होगा ये भी जरूरी नहीं है। ठीक है, आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन आपका सी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। देखिए 95 क्या है, यदि 8 प्लस 9 इज इक्वल टू 71 एवं 3 प्लस 9 इज इक्वल टू 21, तो 9 प्लस 7 बराबर क्या होगा, 18, 81, 61, 71। देखिए 8 प्लस 9 बराबर हो गया आपके 71। दूसरा आपको कह रहा है कि जो है 3 प्लस 9 बराबर आपकी 21 हो रहा है, राइट। कैसे बना, देखिए 8 और 9 को हम जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है, 17। इसका मतलब डिजिट को इंटरचेंज किया, यहाँ पलट दिया, 7 को इधर लिख दिया, 1 को इधर लिख दिया। यहाँ 9 3 को अगर जोड़ेंगे 12, यहाँ भी इंटरचेंज किया, पहले को बस कीजिए। सिमिलर यहाँ भी आप जोड़िए, 9 और 7 कितना हो जाएगा, 16, 16 को आप इंटरचेंज करेंगे तो 61 आ जाएगा आंसर। 61 ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 96। देखिए 96 नंबर क्या आपके, आकाश, भरत, चंदू और दामोदर एक साथ काम कर रहे हैं। आकाश जो है आकाश अगर समझता है कि वह इसे पूरा नहीं कर सकता है, मतलब कोई भी काम है अगर उसे वो पूरा नहीं कर सकता है, तो नई प्रतिबद्धता के लिए नहीं कहने में संकोच नहीं करता, मतलब वो मना करने के लिए संकोच नहीं करता, भाई मुझे नहीं आता नहीं करूंगा, संकोच ही नहीं करता है, वह डायरेक्ट आंसर दे देता है। ठीक है। भारत सभी कामों को जो है स्वीकार कर लेता है, भारत जो है सभी कामों को जो है स्वीकार कर लेता है, लेकिन उनमें से अधिकांश को पूरा करने में विफल रहता है। भाई वो स्वीकार सभी काम कर लेता है लेकिन वो सभी काम में सफल नहीं होता, विफल हो जाता है। आगे, चंदू कभी भी ऐसे नए काम को स्वीकार नहीं करता, नए काम को कभी वो स्वीकार नहीं करता जिसे सीखने की आवश्यकता है। भाई जिसे वो नहीं आता उसे सीखना है, वो चीज आता नहीं है तो वो मना कर देता है, स्वीकार ही नहीं करता, क्योंकि वो बदलाव से डरता। अब देखिए यहाँ पहला पॉइंट तो उसका बिल्कुल सही लग रहा, पहले देखो पहले तो उसके बाद अच्छा लग रहा था कि हाँ वो स्वीकार नहीं करता है क्योंकि उसे सीखने की आवश्यकता है, लेकिन वो डरता भी, बदलाव से डरता भी। दामोदर पर काम का बहुत ज्यादा भार है और हमेशा तनाव में रहता है, क्योंकि वह अपने मालिक द्वारा दिए गए काम को अस्वीकार करने में बहुत डरता है। तो मालिक के द्वारा जो भी काम दिया जाता है उससे वो अस्वीकार करने के लिए बहुत ज्यादा डरता है। चारों में से मानसिक रूप से दृढ़ मजबूत कौन है, मानसिक रूप से मजबूत कौन है, बताइए। मानसिक अभिरुचि क्वेश्चन आपके, बताइए आप लोग, बताइए क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर क्या होगा। भाई दामोदर जो डरता है अपने मालिक से और मना करने से भी डरता है, तो ये तो होगा नहीं। भरत की बात करते हैं, भरत भाई क्या करता है, देखिए भरत का नाम कौन सा था, भरत क्या करता है, देखिए भरत का नाम आपकी ये है। भरत सभी कामों को स्वीकार कर लेता है लेकिन कामों में वो विफल हो जाता है, तो ये भी भाई अपने मानसिक है मजबूत नहीं है। आकाश, देखिए आकाश अगर समझता है कि वह उसे पूरा नहीं कर सकता तो प्रतिबद्धता के लिए नहीं कहने में संकोच नहीं करता है। ठीक है, तो ये तो मजबूत है अपने आप में, अपनी बातों में अटल है भैया। चंदू, देखिए चंदू कभी भी ऐसे नए काम को स्वीकार नहीं करता जिसे वो सीखने में आवश्यकता नहीं है, और क्योंकि वो बदलाव से डरता है, ये डरता भी है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन आपका सी जाएगा, आकाश। ठीक है, आकाश जो है मानसिक रूप से ज्यादा दृढ़ या मजबूत है। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 97। 97 नंबर क्या है, भारत में जिला स्तर पर सार्वजनिक सुरक्षा का रख रखाव मुख्य रूप से इसकी जिम्मेदारी, किन की जिम्मेदारी है, जिला स्तर पर सार्वजनिक सुरक्षा का रखरखाव की जिम्मेदारी किसके ऊपर है, राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की, जिला प्रशासन की, या पंचायती राज की। बताइए 97 नंबर का आंसर क्या होगा, 97 का। भाई जिला स्तर है तो फिर सिंपल से आपका जिला प्रशासन आंसर आ जाएगा, ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 98। 98 नंबर क्या, एक एचआर सलाहकार के रूप में आपको एक प्रमुख कंपनी द्वारा किसी व्यक्ति को शीर्ष पद पर भर्ती करने के लिए कहा गया, आपको भर्ती करने के लिए कहा गया किसी व्यक्ति को। आप अगर लिंग को लेकर संवेदनशील नहीं है तो, इसको लेके भाई जेंडर को लेकर अगर संवेदनशील नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप केवल एक पुरुष उम्मीदवार का चयन करना पसंद करेंगे, ऐसा जरूरी भाई संवेदनशील नहीं हो आप एक उपयुक्त व्यक्ति का चयन करना पसंद करेंगे, बिल्कुल उपयुक्त व्यक्ति जो उसी का चयन करेंगे आप केवल एक अनुभवी उम्मीदवार का चयन करेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है अनुभवी को ही आपको चयन करना है। आप केवल एक स्थानीय उम्मीदवार का चयन करेंगे, नहीं लोकलिटी नहीं देखेंगे, आपका काम होगा उपयुक्त व्यक्ति का चयन करना, ऑप्शन आपका बी जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानसिक अभिरुचि वाला क्वेश्चन है, इजी भी होते हैं और ये अच्छा खासा मार्क्स देके जाएंगे, 10 से 15 मार्क्स आपको मिलने वाला है। इससे लास्ट फरवरी में आप लोगों ने एग्जाम दिया, आप सभी लोगों को पता होगा, और इसमें थोड़ा सा आप टाइम देकर अगर प्रिपरेशन कर लिया ना, ये आप पक्का नंबर बन जाता है। उसके 4-5 घंटा इसमें लगा दिया आपने 10-15 नंबर का,
तैयारी हो जाएगी। अगर बुक आपके पास नहीं है तो आप उसमें जुड़िए टेलीग्राम में, बुक की पीडीएफ हम टेलीग्राम में सेंड कर देंगे, आप कमेंट करिएगा। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 99। जब पुलिस तलाशी लेने के लिए आती है तो ब्राउन कार्यालय में अपने लैपटॉप पर होता है। किसमें भाई, कोई व्यक्ति है ब्राउन, वो अपने कार्यालय में लैपटॉप पर काम करता है। उसके लैपटॉप को छीनने का एक कारण, भाई उसके लैपटॉप अगर छीन ले रहा है पुलिस वाले तलाशी के दौरान, तो छीनने का कारण क्या, आपने कुछ गलत किया तभी तो आपसे छीन रहे हैं ना। तो देखिए पहले अपने बॉस को सबमिट करने के लिए गोपनीय एक्सेस स्प्रेडशीट पर काम कर रहे हैं। भाई अगर आपका ऑफिशियल कोई काम है तो उसमें छीनने की क्या जरूरत है, अगर कोई गोपनीय चीज भी है तो पुलिस वगैरह छानबीन कर रहे हैं तो उसमें कोई ज्यादा इशू नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, एक रोमांटिक कॉमेडी का आखिरी दृश्य देख रहे हैं, इसमें भी क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई पुलिस वाले छीनेंगे, उनके अगर कुछ उनको अगर लगे ये कुछ आप अपराध वाली चीज कर रहे हो तभी आपसे छीनेंगे ना। आपने अपने भाई की शादी में ली गई तस्वीर अपने सहयोगियों को दिखा रहे हो, इसमें भी क्या, भाई आप अपने ऑफिस में हो, एक वेबसाइट की जांच कर रहा है जो आपको विस्फोटक उपकरण बनाने के, देखिए ये अपराध है ना, विस्फोटक उपकरण बनाने के टिप्स देती है, उस वेबसाइट पे आप जांच कर रहे हो, देख रहे हो, तो ये आपका गलत है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो पुलिस वाले लैपटॉप तभी छीनेंगे जब इस प्रकार का आप कार्य करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 100। देखिए क्वेश्चन नंबर 100 क्या, ये तो इजी क्वेश्चन है। दिए गए 4 चित्रों के समूह में से चित्रों के कौन से समुच्चय सेट को एक समूह के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, मतलब कौन सा सेट बन रहा है, ठीक है। आपका ये डायग्राम देख रखा है, 4 फिगर है, फिगर में से आपको देखना कौन सा, जैसे 1 2 3 एक जैसा है, या फिर 1 2 4 एक जैसा है, 1 3 4 एक जैसा है, या 2 3 4 एक जैसा है। देखिए ये तो मुझे पूरा का पूरा डिफरेंट लग रहा है। यहाँ देखिए 1 2 3 4 बॉक्स बना, 1 2 3 4, ठीक है, वर्ग बना, 1 2 3 4 वर्ग बना, तो ये तो एक ग्रुप बन गया 2 3 4, 2 3 4 ही आंसर होगा, सेट बन रहा है, बाकी ये डिफरेंट है ना। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 101। स्त्री के पति या पति के रिश्तेदार द्वारा क्रूरता का अपराध भारतीय दंड संहिता की निम्न धारा में दंडनीय है, ठीक है। स्त्री के पति हो चाहे उनके रिश्तेदार हो, अगर कोई क्रूरता वाला अपराध करती है आपके खिलाफ तो उनके दंड संहिता निम्नलिखित में कौन सी धारा है, आपको पूछा धारा 498 का, या 408 का, या फिर 492 का, या फिर धारा 460। बताइए क्वेश्चन नंबर 101 का आंसर क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान रखिएगा, भारतीय दंड संहिता 1800 दंड संहिता 1860 के तहत, ठीक है, 1860 के तहत धारा 408 का, धारा 408 का धारा 408 का में किसी भी स्त्री के पति या उनके रिश्तेदार द्वारा क्रूरता की जाए तो उसके खिलाफ दंड संहिता क्या देख रहा है, 408 में प्रावधान इसका, 408 का में, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 102। आपके थाना क्षेत्र में एक लाश सड़क पर लावारिस हालत में पड़ी है और इस कारण सड़क पर भीड़ बढ़ गई, आप क्या कदम उठाएंगे, ठीक है ना। जैसे आपके क्षेत्र में कोई लाश सड़क पर लावारिस है, वहां पर भी भीड़ जम गई, ठीक है, तो आप क्या कदम उठाएंगे। लाश को उठवा कर कहीं और फिगवा देंगे, भाई आप फिगवाएंगे क्यों, ये तो गलत है। लाश को कपड़ों से ढकवा देंगे, ये भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन अगर सड़क पे भीड़ भी ज्यादा है, लाश के आसपास, लाश के पास से जमा भीड़ को हटाएंगे, तुरंत अपने थाने को सूचना, बिल्कुल ये अपने थाने में सूचना भेजेंगे तथा लाश की निगरानी करेंगे, ये ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा, आपको यही कदम उठाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 103, 103 नंबर। पुलिस कर्मियों में किस शारीरिक क्षमता की महत्व अधिक है, कौन सी शारीरिक क्षमता की महत्व सबसे अधिक है, धैर्य और सहनशीलता, रात में पैदल चलने की, अरे भूख प्यास नींद का नियंत्रण, बिना थके दौड़ने का, सभी नहीं है। आपका पास क्या, आपके पास होना चाहिए धैर्य और सहनशीलता, ऑप्शन आपका पहला करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, शारीरिक क्षमता की महत्व सबसे अधिक धैर्य और सहनशीलता होना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा 104 नंबर। 104 नंबर क्या है, फरार अपराधी का नाम हटाने का विशेष अधिकारी किसको प्राप्त है, मतलब फरार अपराधी का नाम हटाना है, कोई फरार अपराधी है उसका नाम हटाने का अधिकार किनके पास है, जिला पुलिस अधीक्षक के पास, थाना अध्यक्ष के पास, जिला मजिस्ट्रेट के पास, या उक्त सभी के पास, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए विवाद भी था बिकॉज यहाँ 2 ऑप्शन आपका सही हो रहा है। देखिए अपराध के खिलाफ अपराध हटाने का जो अधिकार है, एक तो आपका उत्तर प्रदेश रेगुलेशन पैरा 220 के तहत, पैरा 220 के तहत जो है 220 के अनुसार पुलिस अधीक्षक किसी भी अपराधी का नाम रजिस्टर से निकालने या उन्हें हटाने का हक है, किसके अकॉर्डिंग, पैरा 220 के अंदर। और जो है इसी प्रकार रेगुलेशन पैरा 221 के अंतर्गत जो है 21 के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट को भी यही हक है, जिला मजिस्ट्रेट को भी यही हक है। तो यहाँ आपके 2 आंसर हो रहा है, ऑप्शन ए और सी, ठीक है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आया, देखिए एक तो इस प्रकार क्वेश्चन आने की चांसेस भी कम होगा, ठीक है, एग्जाम में
उसके लिए अगर ऐसा आता तो आप सेशन भी जाते बच्चों द्वारा, फिर उसमें नंबर आपको इक्वल मिल जाती है। चांस कम है आपका, अगर आएगा तो इसमें एक ही ऑप्शन मिलेगा इस प्रकार की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 105 नंबर। निरीक्षण पुस्तिका का पुलिस प्रारूप क्रमांक। निरीक्षण पुस्तिका का पुलिस प्रारूप क्रमांक क्या? 36 है, 40 बी, 37 तथा 37 से, 35 तथा 35 से। बताइए क्वेश्चन नंबर 105 का आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। निरीक्षण पुस्तिका किसकी? निरीक्षण पुस्तिका का पुलिस प्रारूप क्रमांक पूछा। देखिए क्रमांक जो आपकी अंग्रेजी के लिए 35 है, और हिंदी के लिए पुस्तिका का 35 ए है। ठीक है, हिंदी के लिए 35 ए और अंग्रेजी के लिए 35, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 106। देखिए 106 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा? लोक अभियोजक द्वारा माल खाने का निरीक्षण एक माह में कितने बार किया जाता है? लोक अभियोजक के द्वारा माल खाने का निरीक्षण, ठीक है, जो माल खाने आपके गोदाम द्वारा उसके निरीक्षण एक माह में कितने बार किया जाता है? 3 बार, 4 बार, 1 बार या फिर 2 बार? ठीक है, निरीक्षण करने का एक माह में, ठीक है, एक माह में जो है देखिए एक ही बार निरीक्षण करने का अधिकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 107 नंबर क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय स्थित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में, लखनऊ में, कानपुर में या फिर गाजियाबाद में? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 107 का आंसर क्या होगा? देखिए प्रयागराज नहीं होगा, प्रयागराज या इलाहाबाद नहीं होगा, क्योंकि अभी जो है लखनऊ है। ठीक है, लखनऊ है आपका उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर होगा। 1937 में जो है 1937 में जो है इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज से लखनऊ स्थानांतरित किया गया उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय। इससे पहले प्रयागराज ही था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 108 नंबर। 108 नंबर क्या है? 10 तरह के असले जो है किस पैराग्राफ के अनुसार जमा किए जाते हैं? 173, 174, 175, 178। देखिए शस्त्र को जो है उत्तर प्रदेश के रेगुलेशन पैराग्राफ 173 के अनुसार, 173 के अनुसार जो जमा किया जाता है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा 109 नंबर। 109 नंबर क्या है? आपके इलाके में उग्रवादियों को ग्रामीणों से लगातार मदद मिल रही है। जिनको उग्रवादियों को ग्रामीणों से लगातार मदद मिल रही है, तो आप क्या करेंगे? ग्रामीणों को डराने के लिए पीटेंगे? बिल्कुल नहीं कर सकते हो आप। ग्रामीणों को गलत केस में फंसाएंगे? ये भी नहीं करना आपको। वरीय पद वरिष्ठ पदाधिकारियों को सूचित कर बैठ जाएंगे? ये भी नहीं करना। मदद के कारणों को जानकर जो आपके वरिष्ठ या वरीय पदाधिकारी इनकी आपके सीनियर उनको सूचित करेंगे। बिल्कुल ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110। 110 नंबर क्या? अल्पसंख्यक माने जाने का अधिकार। अल्पसंख्यक माने जाने का अधिकार भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर या दोनों के आधार पर? देखिए अल्पसंख्यक माने जाने का अधिकार भाषा और धर्म दोनों होगा। ऑप्शन आपका सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा 111 नंबर। देखिए 3 दोस्त ए, बी और सी के बीच 143 रुपए को इस प्रकार वितरित किया जाता है कि सी को ए से 5 गुना अधिक धन मिलता है, 5 गुना अधिक धन मिलता है, और बी को ए से 3 गुना, बी को ए से 3 गुना, तो बी को कितने रुपए मिला? ठीक है, ये कह रहा है कि जो ए को जितना धन मिला, सी को जो धन मिला वो ए से 5 गुना अधिक धन मिलता है। अगर हम ए के लिए मान ले, ए के लिए एक्स है, ए को अगर एक्स मिला तो सी को 5 गुना अधिक, 5 गुना अधिक यानी कि 6 हो जाएगा। भाई 5 अधिक है ना, 5 गुना, ऐसे 5x मत करिए, 6x इसका हो जाएगा। उसी प्रकार आपका बी को ए से 3 गुना, बी को ए से 3 गुना, कितने? ए से 3 गुना, ए का कितना? एक्स, इसका 3 गुना हो तो 3x से करते हैं, 3 गुना अधिक धन मिलता है। इसका मतलब आपके यहाँ पर 4x होगा। इसका अगर रेशियो निकालेंगे 1, 4, 6, अगर ए, बी और सी का अगर रेशियो निकालेंगे 1 रेशियो, उसके बाद आपके 4 रेशियो 6 हो जाएगा। राइट, अब हमें 143 रुपए को बांटना है। अब देखिए आपसे पूछा है बी को कितने रुपए मिले, बी को कितना मिला। अब देखिए रेशियो का भाग तो आपको निकालने आती होंगी। देखिए बी का निकालना है, बी का कितना है? 4 है। जिसके लिए निकालना है भाई, बी के लिए निकालना है, बी को ऊपर लिखेंगे और जितना टोटल अमाउंट है उसको ऊपर लिखना है 143, और बाकी रेशियो को जोड़ देना है। 6, 4, 10 और 1, 11, 11 से भाग दो, 11 कम 11, 11 33, यानी कि आपका 4 गुना 13 होगा, 13 चौक 52, 52 रुपए मिलेगा। किसको? बी को 52 रुपए मिलेगा। ऑप्शन पहला आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इसमें सही हो रहा है, 52 रुपए बी को मिलने वाला। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 112। देखिए 112 क्या, इसका आंसर कमेंट करिए। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें लुप्त संख्या ज्ञात करना है, मतलब क्वेश्चन मार्क के प्लेस में क्या आएगा?
0 4 13 29 54, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, 80 होगा, 90 होगा, 92 होगा या फिर 54। तो बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 112 कैंसिल क्या होगा, 112 कैंसिल कमेंट करिए। 0 4 13 29 फिर आपके 54, 4 3 12, 12 में हमने एक जोड़ा, फिर 13 दूनी 26, 26 में हमने 3 जोड़ा, 29 दूना 58, यानी हो रहा है इस पे। तो आप दूसरा मेथड एक देखिए, 0 से अब 4 प्लस का 4 हो गया, इसमें प्लस का कितना हो गया, 13 में से 4 गया, प्लस का 9 हो गया, इसमें प्लस का कितना हुआ, प्लस का 16 हो गया, इसमें प्लस देखिए कितना हुआ, चौथा 5, इसके बाद आपके 4 25। कीजिए, ये आपका 2 का स्क्वायर हो गया, ये आपका 3 का स्क्वायर हो गया, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, इसका मतलब अगले वाला 6 का स्क्वायर, इनके 36 जोड़ना आपको, इसमें कितना जोड़ना, 36 जोड़ना, 6 और 4 आपके हो जाएंगे 10, 5 3 8 1 90, 90 आ जाएगा आंसर जी, 90। ऑप्शन नंबर आपका बी जो इसमें करेक्ट आंसर है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 13। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 13 क्या है, 13 नंबर क्वेश्चन पूछा है, 20 लोगों के एक समूह में 8 लोग हिंदी पढ़ते हैं, 11 लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, जबकि 5 लोग इन दोनों में से कुछ नहीं पढ़ते। 5 लोग इन दोनों भाषाओं में से, हिंदी भी नहीं और ना ही अंग्रेजी, दोनों में से कुछ भी नहीं पढ़ते। उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो हिंदी अंग्रेजी दोनों पढ़ती है, 8 6 4 2। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको कल देखने को ज्यादा मिल रहा है, तो इजी आराम से सॉल्व है। टोटल आपके कितना है, टोटल आपके 20 लोगों का समूह है, तो इसमें आप देखते हो हिंदी बोलने वाले कितने हैं, हिंदी बोलने वाले 8 है, अंग्रेजी बोलने वाले कितने हैं, अंग्रेजी बोलने वाले भैया 11 है। उसके बाद 5 लोग ऐसे हैं जो इन दोनों भाषाओं को नहीं बोलती है, ठीक है, 5 दोनों नहीं बोलती है, ठीक है, दोनों नहीं बोलती है, यानी कि आपका ये 5 है। टोटल करिए आप, सबसे पहले टोटल देखिए, 8 11 19 19 24 लोग हो गया इसमें, ठीक है, जबकि आपके पास टोटल कितना है, टोटल आपके पास 20 है, तो 24 में से आप 20 घटा देंगे तो बाकी बचे आपके 4। तो 4 लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो दोनों भाषाओं को बोलते हैं। इजी हो जाता है, इस प्रकार का क्वेश्चन आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, लास्ट मैंने एक प्रैक्टिस में आपके बैंड डायग्राम वाला बताया था, डायग्राम बना के भी सॉल्व कर सकती हूँ, ठीक है, चाहे वैसे सॉल्व कर लीजिए या फिर डायग्राम बना के सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर यही आना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, प्रश्न चिन्ह की जगह पर आ सकती क्या आएगा, ये प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, 11 3 11, फिर उसके बाद 28, यहाँ पर 327, फिर यहाँ पर 5125। देखिए आंसर क्या होगा, कमेंट करिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 114 का 464 है, 446 है, 444 है और 41 26 आपके पास ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 114 देखिए, अब यहाँ देखो ये जो 3 है ना, 3 सबके घात में लगाओ। जैसे हमने पहले 1 की घात 3 लगाया तो हमारा आ गया 1, ठीक है, और फिर 2 की घात 3 लगाया तो हमारा आ गया 8, फिर 3 की घात 3 हो जाएंगे तो आपका हो जाएगा 27, ठीक, 4 की घात 3 लगाएंगे तो आपका हो जाएगा 64, 5 के घात 3 होगा तो आपका आंसर हो जाएगा 125। यही दिखाई दे रहा है। अब ये देखिए सबके सामने 1 आ गया, 8 आ गया, 27 आ गया, यानी कि यहाँ 64 होगा, उसके बाद यहाँ 25 भी, 125, ठीक है। सबके सामने क्या, एक एक लगा, 1 की घात लिया तो एक आगे लगाएंगे 11 हो गया, 2 की घात 3 2 आगे लगा देंगे तो आपके कितना हो गया 28, 3 की घात 3 आपके 27, उसके सामने 3 लगा देंगे, ठीक है, 27 और यहाँ 3 लगा देंगे। उसी प्रकार 4 की घात 64 हो गया तो यहाँ पर आपके 4 लिखेंगे, 464, 5 क्या यहाँ पर 5 लिखेंगे, जिस नंबर के हमने स्क्वायर किया उसी नंबर को सामने चिपका दो तो कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब कि यहाँ पर आना चाहिए 464, 464, आंसर ऑप्शन पहला, ऑप्शन पहला आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 115। देखिए 115 क्या है, किसी कोड भाषा में टीचिंग को SDVDGHOH लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में बुक वर्म को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, दो नहीं है, ये एक ही साथ है, बुक वर्म। टीचिंग लिखा गया TEACHING, लिखा गया SDVD, फिर VDGHOH लिखा गया। कोड करके देख लीजिए, इसका कोड आपका कितना होता है, 20 5 1 3 8 9 14, फिर आपका 7। यहाँ कोड करेंगे आपका 19 4 2 4 7 8 15, फिर अब क्या है 8। इसमें हमें दिखाई दे 20 के बाद 19 हो गया, इसका मतलब माइनस का हमने 1 किया यहाँ पर, ठीक है, माइनस का 1 किया गया। और उसी प्रकार यहाँ 15 का यहाँ पर कितना, उसी प्रकार यहाँ देखिए 5 का क्या हो गया 4 हो गया, यहाँ पे माइनस का 1 किया गया, ठीक है, तो 1 का 2 हुआ, यहाँ पर आपका प्लस का 1 हो रहा है, 1 जोड़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर अब 3 का 4 हो गया, यहाँ पे प्लस का 1 किया गया, 8 का 7 हो गया, यहाँ पे माइनस किया गया, फिर माइनस का 1, यहाँ पर 9 का 8 हो गया, फिर आपका माइनस का 1,
यहाँ पर 14 15 हो गया, प्लस का 1 किया गया, 7 का 8 हो गया, प्लस का 1 किया गया। इसका मतलब हमें दिखाई दे रहा है 2 बार हमें माइनस किया 1 1, 2 बार फिर प्लस किया 1 1, फिर 2 बार माइनस किया, फिर 2 बार प्लस किया। ठीक है ना। इसी प्रकार हमें इसका भी लिखना है। देखो बी के बाद देखिए बुक बुक वर्क। अब इसको सॉल्व करिए। देखिए पहले वाले दोनों में क्या करना है, दोनों माइनस करना है। बी के जस्ट पहला वाला लेटर एक माइनस करना, ए हो जाएगा। ओ का कितना होता है 15, 15 से पहले 14 वाला आपका एन हो जाएगा, राइट। उसके बाद देखिए एन, उसके बाद हमें क्या करना है, प्लस करना। ओ के बाद हमारा ओ पी हो जाएगा, पी हो जाएगा यहाँ पर पी। के बाद कितना होगा, के बाद के का आपका 11 12 हो जाएगा एल। भाई पहले में माइनस माइनस प्लस वन, फिर आपको माइनस माइनस करना, -1 फिर प्लस वन करना, राइट। तो माइनस डब्ल्यू का कितना होता है, डब्ल्यू का आपका हो जाएंगे 23, 23 के बाद आपका 22 हो जाएगा वी। फिर ओ का आपका 15, 15 से 14 हो जाएगा एन, क्या हो जाएगा एन। फिर एम प्लस करना, आर का 18, 18 का 19, सबका एस हो जाएगा। के का आपका के नहीं है यहाँ पर, एम सॉरी एम होगा ना। एम आपका कितना है, एम आपका 13, 13 के बाद 14 हो जाएगा। तो यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ए एन पी एल वी एल, ए एन पी एल। ये तो है ही नहीं, ए एन पी एल एक्स एन नहीं, एक्स नहीं हो, ए एन पी एल ए एन पी एल। अब ऑप्शन डी, ऑप्शन डी देखिए ए एन पी एल वी एन एस एल, यही आपका आंसर। ठीक है, क्लियर होगा। देखिए कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन है, आपका कोड अच्छे ढंग से लर्न होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 116। निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध बेहतर ढंग से दर्शा रहा है। पुलिस अधिकारी, माताएं, महिलाएं। अब देखिए पुलिस अधिकारी माताएं भी हो सकते हैं, और भाई माताएं है तो वो महिलाएं है, और महिलाएं पुलिस अधिकारी भी हो सकते हैं, बन सकता है ना ऐसे ग्रुप। इसका मतलब आपका जो है, देखिए सबसे पहले हम माताएं का ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। जो माताएं होंगे वो भाई पुलिस अधिकारी भी हो सकता है, और जितने माता है वो सारे का सारे क्या महिलाएं होंगे ना, महिलाएं। और महिलाएं चाहे माता की बात करें, उनको ये जो है पुलिस अधिकारी भी हो सकते हैं भैया, पुलिस अधिकारी भी हो सकते हैं, ठीक है, महिला पुलिस अधिकारी हो सकते हैं। तो इसमें आपका आंसर कौन सा है, देखिए इसमें भी आपको दिखाई दे रहा है सेम, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि ये भाई माताओं के यहाँ पर आंसर नहीं दिया भाई, कुछ जो पुलिस अधिकारी वो माताएं भी तो होंगे, है ना। ये आपके ऑप्शन डी आ जाएगा, डी करेक्ट होगा, डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 117 नंबर। छह मित्र ए बी सी डी और ई एफ वृत्त बनाकर बैठे हैं। सी डी के बाई तरफ, एफ ए और ई के बीच में बैठा, ई एफ और डी के बीच में है, एफ के बाई और कौन सा, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व करिए। पहले कह रहे हैं 6 मित्र है, ये गोलाकार मेज में 1 2 3 4 5 6 बना लीजिए, अब इसमें काटे। और इसमें कह रहा है सी डी के बाई तरफ, सी डी के बाई तरफ, यानी कि जो सी बैठा है वो डी के, जैसे यहाँ डी है अंदर की तरफ मुंह किए हुए, तो सी जो है डी के बाई तरफ, इधर दाएं हो गए इधर बाएं हो जाएंगे, तो इधर हो गया सी, सी डी के बाई तरफ बैठा है। एफ ए और ई के बीच में बैठा है। अब देखिए आपको जब सी और डी से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट नहीं मिलेंगे तब तक आप इसमें आगे स्टेटमेंट स्किप करके आएंगे। देखिए ई जो है एफ और डी के बीच में बैठा है। देखिए ये जो है डी है, ई बैठा है एफ, और एफ को इधर लेंगे तो बीच में सी आ जाएगा ना। तो यहाँ पर अगर आप एफ ले लिया हमने तो ई बीच में बैठ गया। देखिए एफ, एफ और डी के बीच में कौन है, ये देखो ई जो है एफ और डी के बीच में बैठा। अब जाएंगे जो स्टेटमेंट हमने छोड़ दिए, इस स्टेटमेंट में देखते हैं एफ जो है ए और ई के बीच में बैठा है। एफ जो है ए और ई इधर हो गया तो इधर ए हो जाएगा। एफ जो है ए और ई के बीच में। अब चल एक रह गया कौन, देखिए ए बी, बी रह गया ना, बी हो जाएगा। अब ये हो गया पूरा हमारा सीटिंग अरेंजमेंट। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, एफ के वाई और कौन बैठा है। ये एफ है, देखिए अंदर की तरफ मुंह है, तो इसके बाई और कौन बैठा है, ई बैठा है ना। दाएं पूछते तो ये दाएं में बैठा है और ये बाएं बैठे, ठीक है, क्योंकि अंदर की तरफ मुंह किए हुए है। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, डी करेक्ट है सबसे पहला। क्लियर है, 117 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 118। देखिए 118 नंबर क्वेश्चन क्या, केवल एक रनवे है जो बारी बारी से 7 उड़ानों द्वारा उपयोग की जाती है। एक ही रनवे है। पी और क्यू रनवे उपयोग ना तो पहले करेंगे और ना ही अंत में। पी और क्यू ना पहले करेंगे ना अंत में। एस जो है आर के बाद इसका उपयोग करेगा, एस आर के बाद उपयोग करेगा। एम ओ के पहले उपयोग करेगा, एन ओ के बाद और आर से पहले इसका उपयोग करेगा। क्यू आर के ठीक पहले इसका उपयोग करेगा। एम से ठीक पहले रनवे में कौन कौन उपयोग करेगा, एन क्यू पी या फिर ओ। चलिए सॉल्व करिए, आपका इजी क्वेश्चन है ये भी। देखिए कितने हैं, एक ही रनवे है और 7 उड़ान है, 1 2 3 4 5 6 7। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं, पी और क्यू रनवे का उपयोग ना तो पहले करेंगे, जैसे पी और क्यू, पी ना पहले होगा, पी और क्यू ना पहले होगा, पी और क्यू ना ही अंत में होगा, ये दोनों जगह ये होंगे। अच्छा नेक्स्ट कह रहा है एस आर के बाद
इसका उपयोग करता है। चलिए इधर थोड़ा लिख लेते हैं, एस जो है आर के बाद, यानी कि आर ऊपर हो जाएगा, आर के बाद उपयोग करते हैं। एम ओ के पहले उपयोग करता है, एम ओ के पहले इसका उपयोग करता है। एम जो है ओ के पहले, ओ से पहले उपयोग कर लिया, ठीक है, उसको ऊपर लिख लेंगे एम को। एन ओ के बाद और आर के पहले, एन जो है ओ के बाद, ओ के बाद, एन ओ के बाद और आर से पहले, ओ के बाद बट आर से पहले करेंगे उपयोग, यानी कि आर नीचे हो जाएगा, ठीक, आर नीचे होगा। तो आर तो आपके पास यहाँ भी है, तो ये कॉमन हो गया, आर के नीचे कौन है, एस है, आर के नीचे कौन हो जाएगा, एस, है ना, आर के नीचे एस हो गया। अब देखिए आगे के स्टेटमेंट, क्यू आर के ठीक पहले उपयोग करेगा, क्यू जो है आर के ठीक पहले। अब क्यू जो है देखिए, क्यू आर के ठीक पहले, आर ये है, आर के ठीक पहले यहाँ पर कौन आ जाएगी, क्यू हो जाएगी, क्लियर है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 आ गया, और एक रह गया पी। पी को कहाँ लगाएंगे, देखिए पी तो ऊपर नहीं हो सकता है ना नीचे हो सकता है। पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं, पहले ये एस सबसे नीचे आ रहे हैं, उसके बाद आर, फिर उसका क्यू, फिर आपके एन बन गया, फिर ओ बन गया। अब देखिए एम और पी में क्या, पी जो सबसे ऊपर नहीं हो सकता, इसका मतलब पी यहाँ होगा, उसके ऊपर हम एम को कर देंगे तो बन जाए, क्योंकि एक ही स्थान बाकी रह गया था। अब देखिए आपसे क्या पूछा, एम से ठीक बाद रनवे का उपयोग कौन करेगा, एम के बाद ठीक पी कर रहा है, एम के बाद दूसरा नंबर किसका है, पी का है, पी हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बार खुद सॉल्व कर लीजिएगा, इजी है क्वेश्चन, टफ नहीं होता है, प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको इजी लगने लगेंगे क्वेश्चन, ठीक है, और स्पीड भी बढ़ जाएगी, स्पीड मेंटेन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन स्किप करके नहीं आना है, और इसकी वही करना जो आपको ज्यादा डाउटफुल हो, टाइम ज्यादा लग रहा है तो उससे स्किप करना, बाद में आपके पास अगर टाइम हो उस टाइम का उपयोग करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट हमारा, उस संख्या युग्म का चयन कीजिए जिसमें दोनों संख्या आपस में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दोनों संख्या नीचे दी गए संख्या युग्म आपस में संबंधित है। 36 का संबंध जो 84 से है वही संबंध 27 63 का है क्या, देखना, 21 51 का, या फिर 57 135 का, या फिर 45 95 का संबंध। देखिए 36 का संबंध हो गया 84 से, किस प्रकार का संबंध, पहले माइनस करके देख सकते हैं। 84 में से हम माइनस करेंगे 36 को, हमारा बच रहा है 14 में से 8 गया 6, 7 में से 3 गया 4, 48 का अंतर हो रहा है। यहाँ देखिए 13 में 7 6 आ रहा है, नहीं अंतर, या 1 1 0 आ रहा है, नहीं हो रहा है। 5 15 में 7 गए 8, उसके बाद आपके यहाँ बच गए 12, 12 में से 5 गए 7, नहीं बन रहा है यहाँ भी। 95 यहाँ 5 में 0, ये भी नहीं, मतलब अंतर वाला तो कंडीशन गया। अब देखिए दूसरा क्या तरीका हो सकता है, 36 का 84 बनते गया, 36 दूनी कितना होता है भैया, 36 दूनी 72, 72 में कितना जोड़ना पड़ रहा है, 8 4 12, 72 में 12 जोड़ना पड़ रहा है। अच्छा तो आपका ये बन गया 36 गुना 2, ठीक है, और 36 को हमने अगर 3 से भाग दे दिया तो 12 36, तो 36 दूनी 72 प्लस का आपका 12, आपका हो जाएगा 84, ठीक है। ऐसा संबंध देखिए, 27 को हमने अगर 2 से गुना कर दिया, फिर हमने 27 को भाग दे दिया 3 से, तो क्या 63 बनता है, 27 दूनी 54, और यहाँ आ जाएगा 9, बिल्कुल 63 बन रहा है। आगे वाला भी चेक कर लेते हैं, 21 को अगर गुना करेंगे 2 से और भाग देंगे 3 से 51 को, ठीक है, 21 दूनी 42, और यहाँ बन जाएगी आपका 17 3 51, 17, देखिए 7 2 9 5 59 आ रहा है, ठीक है, 59 आ रहा है, यानी कि ये तो नहीं हो रहा है। आपका पहला आंसर ही आ जाएगा, ऑप्शन आपका पहला करेक्ट आंसर। चाहे तो आप आगे का ऑप्शन भी आप चेक करके देख लीजिए, अगर आपके पास टाइम है तो चेक कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन है आपका 120 नंबर। 120 नंबर क्या है, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनना है, इसमें से विषम कौन सा है, मतलब डिफरेंट कौन सा है, चार, चार में से तीन जो एक जैसा होगा, एक जो है वो डिफरेंट होगा, 120 168 224 और 240, बताइए इसमें से विषम कौन सा है। विषम संख्या नहीं पूछा, विषम संख्या मतलब इसमें डिफरेंट पूछा है, तीन का एक समूह बनता है, ठीक है ना। देखो 120 जो है ये लगभग 121 से एक कम है, मतलब 11 का स्क्वायर में से एक कम कर देंगे। 224 ये आप देखिए 224 225 के करीब है, एक ज्यादा है किससे, आपके 15 के स्क्वायर में से एक कम कर देंगे, 15 15 225 हो गया, 225 में से एक हटाएंगे तो आपका 224 हो गया। 168 की बात करें, ये 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, 169 में से एक हटाएंगे तो 168 बन रहा है। इसमें 240 किसी के भी स्क्वायर के नजदीक है क्या, 240, ठीक है, 225 हो गया आपका 15, 16 का, उसके बाद 16 का स्क्वायर करते तो आपका 256 होता है, 256 में से एक माइनस करेंगे 255 होना चाहिए, ये तो नहीं होगा, ऑप्शन आपका डी जो है यही आपका डिफरेंट है, ठीक है, और उससे जो तीन ऑप्शन है तीन ऑप्शन से डिफरेंट है, यही आपको चुनना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 121, यदि 1 जनवरी 2013 को जब बुधवार था तो 2 जनवरी 2014 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए आप लोगों को पता है सभी को कि एक साल में
एक साल में भाई 52 सप्ताह, 52 सप्ताह और एक दिन होता है, ठीक है। और अगर लीप वर्ष की बात करते हैं, ठीक है, तो सामान्य वर्ष, तो ये लीप वर्ष की बात करते हैं, लीप ईयर जब होता है तो आपका 52 सप्ताह, 52 सप्ताह 2 दिन होता है, 2 विषम दिन बोल सकते हैं हम, तो एक विषम दिन। ठीक है? अगर देखिए 1 जनवरी 2013 को बुधवार था, यानी कि 1 जनवरी आपका 1 जनवरी 2013 को आपका बुधवार हो गया, तो ये 2013 भैया क्या 2013 क्या लीप वर्ष है? नहीं है ना, लीप ईयर नहीं है। तो 1 जनवरी 2014 जैसी आएगा तो एक विषम दिन है, एक विषम दिन, एक दिन आगे मेरे बुध के बाद बृहस्पतिवार होगा ना, बृहस्पतिवार होगा, यानी कि गुरुवार। आपसे पूछा 2 जनवरी 2014, तो बृहस्पति के बाद क्या होगा? शुक्रवार होगा। आंसर सिंपल से आपका ऑप्शन डी आ जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर होगा, एक दिन आगे होगा, 2 जनवरी के लिए आपसे पूछा है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 122, दिए गए विकल्पों में से वह पूर्ण समूह चुने जो निम्नलिखित श्रृंखला को प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। ठीक है, आप एक बार लेटर को ऑब्जर्व करें, देखिए एन ए था नेविगेट, नेविगेट का पी सी आगे सेम लिखा है, ये 2 लेटर चेंज हुआ, एन का पी हो गया, ए का सी हो गया, एन का आपका 14 नंबर होता है, 14 का यहाँ पर हो गया 16, 16 हो गया, 2 जोड़ गया आपके, ए का कितना होता है 1, 1 का हो गया 3 हो गया सी। ठीक है, अब देखिए आगे वाला क्या चेंज हुआ, आगे एन ए फिर उसी अपनी जगह पे आ गया, यानी कि बैक आ गया, पीछे फिर से 2 माइनस कर दिया, 2 माइनस कर दिया आपका, फिर एन ए का हो गया। आपके बाद फिर नेक्स्ट आपको क्या है, वी आई जो चेंज हो गया, देखिए वी आई चेंज हो गया, एक्स और के में चेंज हो गया, है ना। वी का नंबर कितना होता है 22, 22 में 2 जोड़ दिए 24 आपका एक्स हो गया। आई का नंबर कितना होगा आपका 9, 9 में 2 जोड़ दिए 11, 11 में आपका हो गया के। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए दो इधर से पहला पहला हुआ तो पहला, दूसरा दूसरे के साथ चेंज हो गया। अब अगला वाला कौन सा होगा, तीसरा होगा, ये जी ए चेंज हो जाएंगे, जी ए को हम चेंज करेंगे। ठीक है, बाकी नंबर आपका सेम रहेगा, क्या रहेगा एन ए वैसे ही रहेगा, और ये बैक चला जाएगा पीछे, फिर से 2 माइनस करेंगे, देखिए यहाँ पर फिर से माइनस करके एन ए का एन ए हो जाता है, अभी यहाँ पर एन ए का एन ए फिर से आ जाता है, तो यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर भी आपके एक्स के का क्या हो जाएगा वी आई फिर से आ जाएगा, वी आई फिर से होगा, जी का साथ होता है, साथ में 2 जोड़ेंगे 11, 11 में आपका आई हो जाएगा, ए एक में हम 2 जोड़ेंगे सी हो जाएगा, राइट, बाकी टी वैसे ही रहेगा। आपका ये आंसर आएगा एन ए वी आई आई सी टी, एन ए वी आई आई सी टी, ऑप्शन आपका वी जो है करेक्ट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट अगर चेक करना है चेक करिए, देखिए लास्ट अब क्या चेंज होगा, लास्ट में टी ही चेंज होगा, तो टी ही चेंज हो गया, टी कितना 20 है, 20 का हमारा कितना 22 हो गया, ई कितना ये 5, 5 का 7 हो गया, कीजिए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ क्लियर हो गया सभी लोग आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 123। 123 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, वही विकल्प चुने जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से और छठी संख्या पांचवी संख्या से संबंधित है। अच्छा, ना मतलब आपके 52 का जो संबंध है 121 से, और इधर वाला 64 का जो आपके 272 से, तो यहाँ पर 20 का संबंध इसके साथ क्या होगा, ये जो क्वेश्चन मार्क की प्लीज। अब देखिए 52 का 221 कैसे हुआ, पहले ये देखिए 52 का 221 कैसे हुआ, 221 52, देखिए 52 5 और 20 4 बार गुना हो रहा है ना, 5 और 20, 52 को अगर हमने 4 से गुना कर दिया कितना होगा, 4 दूनी 8, 4 5 20, 208 हो रहा है, यहाँ पर 221 है, इसका मतलब और कितना जोड़ा गया, और 13 जोड़ा गया, 13 जोड़ने पर हो जाएगा 221। अब ये 13 कैसा आएगा, 13 13 चौको 52, यानी कि हमें 52 को हमने 4 से गुना किया और फिर प्लस में करके 52 को भाग भी दिया, 4 से एक बार गुना किया एक बार भाग दिया, तो आपका हो जाएगा 221, ये ऑप्शन आ रहा है। अब इसी प्रकार ये 64 को देख सकते हो चेक करके, 64 को हमने 4 से गुना किया, फिर 64 को हमने 4 से भाग दिया, 64 4 कितना होगा, 4 चौक 16, 4 सिंह 24, तो 4 सिंह 24 और 1 25, 256 हो रहा है, यहाँ पर आपके 16 हो जाएगा, ऐड करिए देखिए कितना हो रहा है, 6 6 12, 5 और 1 6, 5 और 1 6 और 7 हो जाएगा, 272 आ गया। अब हमें 20 वाला निकालना, तो 20 को हम क्या करेंगे 4 से एक बार गुना कर देंगे और फिर 20 को 4 से एक बार भाग करेंगे, तो 20 चौक 80 हो गया, और फिर 4 से भाग देंगे 5 हो जाएगा, इट मीन हमारा 85 आंसर आएगा, 85 आ रहा है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 124। 124 क्या, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी अक्षर समूह से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर पहले अक्षर समूह से संबंधित है। ये भी आपके कोडिंग डिकोडिंग से है, ठीक है। वी जेड ई एच एफ का हो गया, क्यू वाई एस डब्ल्यू यू, और उसके बाद ए आई सी जी, देखिए कोड करके क्या बन रहा है, वी 4 का यहाँ पर आपको हो गया 17, जे 10 का आपके हो जाएंगे 25, मुश्किल है,
अब यहाँ पर जो है ना ये चीज है, बी का डी हो गया, बी का डी मतलब बी हमारा दो, दो से चार हो गया, चार से फिर छह हो गया, फिर दो जोड़ दिया, जे का दस, दस में से आपका ये दो घटेंगे, यहाँ पर दो घटाना, नीचे वाले इसमें दोनों में प्लस करना, दो प्लस करना है और ऊपर से हम दो माइनस करेंगे। देखिए क्यू का आपका 17, 17 का आपका हो जाएंगे यहाँ पर 19, दो जोड़ दिया, 19 में फिर दो जोड़ दिया 21 हो गया, राइट, क्योंकि इसका 17 होता है, इसका 21 होता है, नीचे आपका बीच में आपका 19 है। अब यहाँ दो घटाएंगे, 25 में से दो घटाए तो आपका 23 माइनस करना, ठीक है, नीचे वाले दोनों में हमने प्लस किया, ऊपर जो हमने बीच वाले लेटर है लेटर छोड़ के माइनस करना। यहाँ भी देखिए ए का सी हो गया, ए का सी हो गया, सी का ई हो गया, और इन दोनों का माइनस का 9 में से 2 माइनस 7 हो गया, ठीक है, 2 माइनस। ऐसा देखिए आर का आपका 18, 18 का 20 हो गया, 20 का यहाँ होना चाहिए था 22, 22 इनकी आपका बी होना चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत है। देखिए एस का आपका 19, 19 का 21 हो गया, यू 21 के बाद 23, 23 के बाद 23 का आपका डब्ल्यू हो गया, बिल्कुल ये पॉइंट सही है। जेड का आपका कितना होता है, जेड का आपका 26, 26 का यहाँ होना चाहिए 24, एक्स होना चाहिए था, दो घटेगा, ये भी गलत है। नेक्स्ट आर का एस, ये तो बनेगा नहीं, आर का भाई दो जोड़ेंगे, 18 में दो जोड़ेंगे आपका टी होना चाहिए, ये भी गलत है, इनकी रह गया। अब रह गया आपका डी ऑप्शन, ये होगा। आर का हमारा यहाँ 20 हो गया, 18 दो 20, 20 और दो 22, बिल्कुल करेक्ट है। जेड का आपका देखिए यहाँ पर एक्स होना चाहिए, यहाँ 26 का 24 हो गया, क्लियर, ऑप्शन आपका डी जो है करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन डी, क्लियर है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 125 नंबर क्वेश्चन, देखिए वही विकल्प चुने जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। नाइट वॉचमैन क्रिकेट से संबंधित है, तो ड्यूस किससे संबंधित है, कुश्ती से, कबड्डी से, टेनिस से या स्केटिंग से। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 125 का आंसर क्या होगा। देखिए नाइट वॉचमैन का संबंध क्रिकेट से है, तो ड्यूस का संबंध जो है ना, ड्यूस का संबंध जो है टेनिस से, किससे है, टेनिस से, ऑप्शन आपका सी होगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। खेलों से संबंधित जो शब्द होता है उसका भी क्वेश्चन आपका बनता है, ध्यान रखिएगा, रीजनिंग में बनी जाता है, राजधानी से सब क्वेश्चन बन जाता है। 126 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नीचे चार संख्याएं संख्या युग्म दी गई है जिनमें से तीन किसी संदर्भ में एक समान है, उनमें से एक असंगत है, उस असंगत संख्या युग्म का चयन करना है। 41 72 का 12 30 51 42 11 20, इसमें से कौन सा जो है असंगत है, विषम है, अलग है, तीन एक जैसा सिमिलरिटीज है। मिल रहा है कुछ, माइनस करने से देखिए, माइनस करके तो बहुत डिफरेंट है, नहीं होगा यहाँ, या प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, माइनस से नहीं हो रहा है, गुना वाला भी पॉसिबल नहीं। अब देखिए एक चीज यहाँ दिखाई दे रहा है, अगर डिजिट को हम जोड़ देते हैं, 4 और 1 5 और 7 2 9, ठीक, 1 और 2 3, 3 0 3, 1 1 2 2 0 2, 5 और 1 6 और 2 6, बस इसमें देखिए सिमिलर, 3 3 मिल गया, 2 2 मिल गया, 6 6 मिल गया, इसमें नहीं हो रहा है, ऑप्शन आपका पहला करेक्ट आंसर हो जाए, ठीक है। रीजनिंग में दो तीन जो भी ट्रिक है आपका, मल्टीप्लाई वाला, डिवाइड वाला, डिजिट का सम, ये जरूर देख ट्राई करिएगा रीजनिंग वाले इस टाइप के क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा 127 नंबर, चार शब्द दिए गए जिनमें से तीन किसी ना किसी तरह समान है, एक असमान है, उस असमान शब्द का चयन करना। आपको मॉनिटर, माउस, विंडोज, प्रिंटर, ये तो बहुत ईजी है, अगर कंप्यूटर से संबंधित आपको थोड़ा बहुत नॉलेज, देखिए मॉनिटर हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सारे आपके हार्डवेयर है, क्या है, हार्डवेयर है, हार्डवेयर है ना। और जबकि विंडोज आपका क्या है, सॉफ्टवेयर है, क्या है, सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 128। 128 नंबर क्या, चार शब्द दिए गए जिनमें से तीन किसी ना किसी प्रकार समान है, तो असमान वाला आपको चुनना है, एक असमान है जो, बताइए। प्रोफेसर भाई कॉलेज में, प्रोफेसर कॉलेज से संबंधित, सही है ना। शिक्षक विद्यालय से संबंधित, ठीक। ब्यूटिशियन पार्लर से संबंधित, इंजीनियर घर, अरे इंजीनियर घर में क्या होगा, इंजीनियर तो भाई निर्माण संबंधित, जो कंस्ट्रक्शन होगा कंस्ट्रक्शन संबंधित होगा, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, जो भिन्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा 129 नंबर, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो तार्किक रूप से पदक्रम को पूरा करेगा। गामा किरणें, एक्स किरणें, अल्ट्रावायलेट, उसके बाद क्या होगा, इंफ्रारेड किरणें। देखिए ये आपने स्टडी किया होगा, गामा किरणें, उसके लिए एक्स किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें, उसके बाद क्या होता है, दृश्य, दृश्य होता है ना, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 130 नंबर। 130 क्या है, सात मित्र ए बी सी डी ई एफ और जी में से बी केवल चार अन्य मित्रों से लंबा है। अच्छा उसी प्रकार जो अभी जो हमारा रनवे वाला क्वेश्चन था, उसी प्रकार क्वेश्चन है, सी डी से लंबा है, ये ई से, ये एफ से लंबा है। चलिए ये सॉल्व करते चलते, कितने, सात है ना, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें कह रहा है बी केवल चार मित्रों से लंबा है, बी केवल चार मित्रों से, 1 2 3 4, चार से लंबा है, यानी कि बी यहाँ पर हो गया, क्लियर है, कर देते हैं। हाँ चलिए, अब कह रहे हैं सी डी से लंबा है, सी जो है डी से लंबा है। चलिए आपका यहाँ केवल बी को मैंने अंकित किया है, इसलिए ये जो है ये वाला स्टेटमेंट हम छोड़ के चलेंगे। ए एफ से लंबा है, ये भी छोड़ो। ई केवल एक व्यक्ति जी से लंबा है, ई केवल एक व्यक्ति, यहाँ पर स्टेटमेंट हम ले सकते हैं, ठीक है। ई केवल एक व्यक्ति जी से लंबा है, केवल एक व्यक्ति से, यानी कि ये यहाँ पर होगा
और जी नीचे होगा, केवल जी से लंबा है। अच्छा, जिसकी लंबाई इन सब मित्रों में सबसे कम है, बी ए से लंबा है। अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट लास्ट में देख रखा है, बी ए से लंबा है, बी जो है ए से भी लंबा है, ठीक है। ए से लंबा नहीं, बी ऊपर होगा, ए नीचे की तरफ कहीं पर होगा। चलिए आगे स्टेटमेंट जो छोड़ के वो देख लेते हैं। सी डी से लंबा, ए एफ से लंबा है, ए एफ से लंबा है। अब देखिए ए जो है एफ से लंबा है, तो ए ऊपर होगा, एफ नीचे होगा, है ना, क्योंकि ए एफ से लंबा है। और इनने यहाँ पर एक स्टेटमेंट का बी ए से लंबा है, बी जो है एस एन के, आपका ए नीचे रहेगा। हो गया क्लियर। आपका यहाँ पर नेक्स्ट स्टेटमेंट जो हमें छोड़ दिया, सी डी से लंबा है, दो ही प्लेस रहेगा यहाँ पर, तो सी डी से लंबा है तो सी होगा ऊपर, डी के जस्ट नीचे हो जाएंगे। अब आपसे पूछा इन सब में सबसे लंबा कौन है, भाई सी आ गया, ऑप्शन आपका सी होगा, ठीक है, सी क्लियर है। 130 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 131 नंबर। देखिए, 7 लड़कियां पी क्यू आर एस टी जो भी एक गोल मेज के परिता मेज के केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे थे। इस तरह का सेटिंग एलिमेंट लास्ट क्वेश्चन हो चुका है हमारा। जस्ट क्यू आर के दाई और पहले हम बना लेते हैं। इसमें था 6, इसमें हमारा 7 लोग। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 सहेलियां बैठी हुई है। सभी लोग जो है अभिमुख कैसे, मुख किधर है, अंदर की तरफ, केंद्र की तरफ, ठीक है। क्यू आर के दाएं और तीसरे स्तर पर, पहला स्टेटमेंट देखते हैं। क्यू आर के दाएं, तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वरना क्लास बहुत लंबा होते जा रहे हैं। क्यू आर के दाएं तीसरे स्थान पर, क्यू आर के दाएं, पहले हम आर ले लेते हैं। आर के दाएं देखिए, इधर होगा दाएं, इधर हो गया बाएं। क्यू जो है आर के दाएं तीसरे स्थान, पहला दूसरा तीसरा, ये हो जाएगा तीसरा, ठीक है। क्यू आर के दाएं तीसरे स्थान पर बैठी है। वी पी के दाएं तीसरे स्थान पर, हमारे पास दो लेटर है क्यू और आर, उसी संबंधित स्टेटमेंट देख लेते हैं। टी क्यू के दाएं बगल में, टी जो है क्यू के दाएं, अब देखिए दाएं इधर होगा, इधर से चले एक क्लॉकवाइज, ये आपके दाएं हो जा रहे हैं, और इधर जो चलेंगे वो बाएं हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका है टी क्यू के दाएं, क्यू के दाएं। अब ये क्यू है, क्यू के दाएं में जाएंगे, कौन से, कहां पर पहुंचेंगे, दूसरे स्थान पे ना। देखिए टी क्यू के दाएं बगल में बैठे, तो ये क्यू है, क्यू के बगल में यहाँ पर दाएं में बैठे। अच्छा, एस आर के बाएं बगल में, एस आर के बाएं, ये आर हो गया, ठीक है। आर के बाएं बगल में यहाँ पर एस बैठा। आर और पी के बीच में यू है, आर और पी के बीच में, आर और पी के बीच में देखिए आर, ये दो ही स्थान बाकी रह गया, तो आर और पी, पी के बीच में कौन है, यू है, यू आगे, ठीक है। एस और टी के बीच में कौन बैठा है, आपका एक क्वेश्चन है। अच्छा, एक प्लेस हमारा खाली रह गया, वो किसके लिए है, देखिए कौन सा लेटर रह गया इसमें, चेक करिए। आपका रह गया वी वाला लेटर रह गया, वी रह गया, ठीक है, ये यू है। आपसे पूछा एस और टी के बीच में कौन बैठा है, एस और टी के बीच में भाई वी बैठा है, ऑप्शन आपका वी वाला हो रहा है, बी फॉर बॉल वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 132 नंबर। 132 नंबर क्या है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और वह संख्या चुनें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। अब देखो, उससे पहले मैंने एक क्वेश्चन बताया था, जब हॉरिजॉन्टल हो तो हॉरिजॉन्टल सॉल्व करेंगे, वर्टिकल है तो वर्टिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है 39, ऑप्शन 39, 71, 51 और 45। देखिए कैसे आएगा, ये आपके 27 है, आपके 37 कैसे बनेगा, 5 दूनी 10, 10 और 27 37 बन सकता है, ठीक है। 37 दूना 54 ऐसे कर सकते हैं ना, 5 दूना 10 और प्लस 27, तो आपका हो जाएगा 37। अच्छा, यहाँ 27 को अगर 2 से गुना करें, क्यों मिडिल वाले का हम गुना करें 2 से, 2 से गुना करेंगे 54, 54 में अगर 88 जोड़ेंगे 142 को, 8 4 12, 5 8 13 14, हाँ बिल्कुल है, ठीक है। आप यहाँ देखिए क्या कर रहे हैं, आपको ये मिडिल वाले को 2 से गुना कर देना है, 2 से गुना करना है मिडिल वाले 18 को, तुम 2 से गुना कर दिया। उसके बाद ये जो क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क वाला ये जुड़ जाएगा और बराबर 87, है ना, यही तो किया हमने। देखिए 5 को 2 से गुना किया, नीचे वाला नंबर को जोड़ दिया, यहाँ पर भी 27 को 2 से गुना किया और जोड़ दिया 88 को, नीचे वाला नंबर को, नीचे वाला आपको फाइंड करना है ये क्वेश्चन मार्क। तो 18 दिन 36, तो 87 में से हम 36 को उधर ले जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, तो माइनस करेंगे तो 1 और यहाँ हो गया 5, 51 आएगा आंसर, 51, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर योर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 133 नंबर। किसी निश्चित कूट भाषा में 274 का अर्थ है क्या, गॉड इज ग्रेट, और 137 का अर्थ है आई वर्शिप गॉड, और 752 का अर्थ है गॉड इज ओमनीपोटेंट है। इसी भाषा में निम्न में से किस संख्या का अर्थ वर्शिप हो सकता है। देखिए इस टाइप का कोड जब भी दिया तो आप इसका समीकरण बनाइए। 274 को लिखा गया गॉड इज ग्रेट, ओके। नेक्स्ट 137 को, 137 को लिखा गया, 137 को लिखा गया आई वर्शिप गॉड, ओके। 752, 752 को लिखा गया गॉड इज ओमनी
अब देखिए आपसे पूछा है वॉरशिप हो सकता है कोड किसी के, अब देखिए इसमें कॉमन देखिएगा, पहला दूसरा, पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन थर्ड इक्वेशन, तीन इक्वेशन, पहले इन दोनों इक्वेशन पहला और दूसरे में देखिए सात कॉमन है, सात कॉमन है ना। तो जो कॉमन है, जब इधर से जो लेटर कॉमन होगा, नंबर कॉमन होगा, वो जैसे लेटर आपका जो अक्षर या लेटर देख रखा है वो भी कॉमन होगा। ये सात हो गया, ये सात हो गया, ठीक है, नंबरों में बता रहा हूँ। इसमें कॉमन क्या है, देखिए यहाँ पर आपके गॉड कॉमन हो गया, ठीक है, गॉड, यानी कि सात के लिए तो कोड क्या हो गया, गॉड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो ये था सेकंड और थर्ड में देखिए यहाँ कुछ कॉमन है, सात पांच दो नहीं है, तो आप तीसरा और पहले में देखिए यहाँ पर आपके दो और दो कॉमन दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, दो, देखिए ये जो दो लिखा है और यहाँ जो दो लिखा है ये कॉमन है, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है इज जो है वो आपके कॉमन लेटर हो गया, ठीक है। इज जो है, इज जो है इसका कोड क्या हो गया, टू हो गया। हमें निकालना है वॉरशिप के लिए, तो वॉरशिप के लिए क्या हो सकता है, एक हो सकता है या फिर तीन हो सकता है, ठीक है, इसके लिए एक हो सकता है या तीन हो सकता है। अब हम ऑप्शन देखते हैं एक है क्या, नहीं है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा, केवल तीन ऑप्शन देके रखा है, तो यानी कि वॉरशिप का जो कोड होगा वो तीन होगा और आई के लिए एक हो जाएगा। क्लियर हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 134 में, 134 नंबर क्वेश्चन है, देखिए ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, ए प्लस बी का अर्थ ए बी की पत्नी है, ए माइनस बी का अर्थ ए बी का पति है, ए गुना बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, और ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की माता है। आपके पास ये सिचुएशन है, इसको सॉल्व करना है, टी प्लस क्यू प्लस मल्टीप्लाई पी माइनस यू, फिर डिवाइड में आर डिवाइड में एस प्लस में बी। देखिए एक स्टेटमेंट को लेते हुए सॉल्व करना है। सबसे पहले देखिए पहला वाला क्या है, ये पहला वाला देखिए टी प्लस क्यू यानी कि ए प्लस क्यू के अकॉर्डिंग चलना है आपको। ए बी की पत्नी यानी कि टी जो है क्यू की पत्नी हो गया, टी जो है पत्नी, अब देखो पत्नी होता है उसको हम सर्कल से ड्रा कर देंगे। लास्ट कई क्लास में बता चुका, ब्लड टेस्ट हमने अलग से भी क्लास कराया, उसमें मैंने बताया था। अब पति पत्नी है तो दो लाइन ड्रा करना है, क्यू क्या हो गया, क्यू पति है, ठीक है। ए बी की पत्नी हो गया तो टी पत्नी हो गया, तो क्यू के लिए पति हो गया, के लिए पति हो गया। अब यहाँ पर क्यू मल्टीप्लाई पी, देखिए इसको लेके चलना है, क्यू मल्टीप्लाई पी, और मल्टीप्लाई वाला गुना वाला क्या है, ए मल्टीप्लाई बी का ए बी की पुत्र है, पी यहाँ पर क्यू जो है पुत्र हो गया पी की, पी का पुत्र हो गया कौन, तो पी इसके पिता हो गया। अब नेक्स्ट आप पी माइनस यू, पी माइनस यू, अब माइनस वाला क्या है, देखिए ए बी की पति है, ए बी की पति यानी कि पी जो है पति है किसके, बी, तो बी यहाँ पर नहीं है, हमारे पास यू है, तो यू पत्नी हो गई, क्या हो गई, पत्नी हो गई, यहाँ भी डबल लाइन। नेक्स्ट हमारा यू डिवाइड आर देके रखा है, डिवाइड का अर्थ हो गया ए बी की माता है, यू जो है किसकी माता हो गया, आर की माता हो गई, तो आर हमारे नीचे आएंगे, यू माता हो गई तो आर उनका पुत्र या पुत्री कोई हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट फिर से डिवाइड है आर का एस से, तो आर फिर माता हो गई ना, यहाँ पर आर माता हो गई, डिवाइड का अर्थ तो माता होगा किसका, एस के लिए। नेक्स्ट एस प्लस बी, प्लस का भी मतलब एस जो है पत्नी हो गए किसके, बी के, बी हो गए, ठीक है। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना। आप देखिए आपसे पूछा है आर क्यू से किस प्रकार संबंध है, अरे यहाँ तो यही आंसर आ गया, आर और क्यू का संबंध देखिए, ये इसके माता पिता हो गए, इसके पिता हुआ, इसके माता हुआ, सिंपल से, तो ये भाई बहन हो गए ना, भाई बहन हो, तो आर क्यू से किस प्रकार संबंधित, आपसे पूछा आर का संबंध क्यू से, आर का संबंध क्यू से क्या हो गया, आर का संबंध क्यू से क्या होगा, आर की, आर जो है क्यू की बहन, तो आर जो है क्यू की क्या है, बहन है ना, ऑप्शन आपके डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 135 नंबर देखिए, 135 नंबर का, एक फोटोग्राफ में एक लड़की की ओर इशारा करती है, राजेश कहता भाई मेरे पिता की इकलौती बेटी, राजेश उस लड़की से कैसा बोले, बहुत सिंपल से, भाई मेरे पिता की इकलौती बेटी मतलब उसकी इकलौती बहन हो गई, तो राजेश उस लड़की से संबंध, राजेश का संबंध भाई का, सिंपल से इसको सॉल्व क्या करना चाहोगे, तो एक लाइन में आंसर हो जाएगा। राजेश जो बात करता है भाई मेरे पिता की इकलौती बेटी है, भाई एकमात्र बहन हो गई उसकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 136 नंबर, एक लड़की दक्षिण की ओर 30 मीटर चलती है, फिर वह दाहिनी ओर मुड़कर 30 मीटर चलती है, फिर, अच्छा ये डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, इसमें हम पहले डायरेक्शन बना लेते हैं, देखिए पूर्व पश्चिम उत्तर और यहाँ पर दक्षिण, ठीक है। जब भी सॉल्व करेंगे हम, जिसके लिए सॉल्व करेंगे वो बीच में, लड़की जो है यहाँ पर खड़ी है, और एक लड़की दक्षिण की ओर 30 मीटर चलती है, दक्षिण नीचे की तरफ, यहाँ पर आप 30 मीटर चलाइए, 30 मीटर जो है इधर आ गई 30 मीटर, फिर वह दाहिनी ओर मुड़कर 30 मीटर चल, अब देखिए इधर नीचे की तरफ आ रहे हैं तो उसके लिए दाहिनी ओर किधर होगा, ये 30 मीटर चल रहे दाहिनी ओर, फिर से 30 मीटर चल रही, ठीक है, किधर मुड़ के, दाहिनी ओर, फिर बाई ओर मुड़कर 20 मीटर चल रही है, बाई ओर मुड़कर, फिर अब देखिए बाई मतलब इधर आगे की तरफ जा रहे हैं ना, 20 मीटर, फिर दक्षिण की तरफ आ गई वो, फिर लेफ्ट राइट करके फिर से उसी रोड पे आ गया ना, क्योंकि लेफ्ट, ठीक है, क्योंकि राइट लेफ्ट हो या राइट लेफ्ट हो, फिर
क्योंकि लेफ्ट से राइट जाए या फिर राइट से लेफ्ट जाए फिर उसी डायरेक्शन में आ जाती है। अगला है फिर दोबारा वो बाई और मुड़कर 30 मीटर, अब यहाँ से नीचे की तरफ फिर बाई और 30 मीटर जा रही है, फिर से 30 मीटर, मतलब उसी लाइन पे आ गई वो, यहाँ से फिर 30 मीटर चल रही है। अब भैया अपने अपने प्रारंभिक स्थान से कितने दूर है, देखो पहले तो यहाँ पर थी, यहाँ से 30 मीटर पहले इधर आएगा, और यहाँ जो इतना कितना हो जाएगा ये भाई, इधर 20 है तो इधर भी तो 20 होगा, तो 30 + 20 करेंगे आपका हो जाएगा 50 मीटर, कितना होगा 50 मीटर दक्षिण की तरफ। अच्छा डायरेक्शन पूछा ही नहीं तो आपका 50 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, डायरेक्शन का क्वेश्चन बहुत इजी होता है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा 137 नंबर, देखिए अब फिगर वाला क्वेश्चन है, इजी आंसर दे सकते हो। दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुने जो निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। देखिए आपका ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल किसी भी एक फिगर को लेके चलेंगे पहले, ठीक है। जैसे अब इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसी कोई भी फिगर दिया होगा अंदर, उस फिगर में से पहले एक फिगर को लेके चलिए, फिर धीरे धीरे आगे बढ़िए। देखिए आप ट्राइंगल को लेके चलेंगे, ट्राइंगल जैसे फिर ये ऊपर गया, ऊपर से फिर डायरेक्शन उसका वही है, फिर इस कोने में नीचे, अगला वाला क्या आएगा, अगला इधर आ जाएगा, ये आएगी ना यहाँ पर, यहाँ आएंगे और इधर कलर। देखिए ऐसा वाला कोई ऑप्शन है, बिल्कुल ये वाला है, और एक भी नहीं है, देखिए उल्टा देके रखा है भाई, इसका सामने की तरफ मुंह होता है, देखिए सामने की तरफ मुंह है, सामने की तरफ मुंह है, सामने की तरफ मुंह है, ठीक है। ऊपर फिर डायरेक्ट उल्टा डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आपका पहला ही करेक्ट आंसर होगा, बाकी फिगर देखने की नीचे भी नहीं है, जो अंदर आपके दूसरा फिगर देखे था उसको देखने की जरूरत ही नहीं है। आंसर आपका आ ही गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए क्वेश्चन में, देखिए इसमें भी 3 फिगर अंदर। नेक्स्ट वाला पूछा आपके, देखिए अगर ट्राइंगल लेके चले, ट्राइंगल यहाँ देखिए, यहाँ अपोजिट हो गया, ये ट्राइंगल है, इस डायरेक्शन में था, अब इधर आके जस्ट उल्टा डायरेक्शन हो गया, ठीक। फिर नीचे आया, फिर उल्टा डायरेक्शन, अब फिर इधर आएगा तो फिर इधर का डायरेक्शन में हो जाएगा, है ना, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो रहा है। अब देखिए ऐसा ऑप्शन कौन सा है, देखिए ये वाला तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, पहला याद है। किसी भी एक फिगर को लेके चलेंगे, आराम से आंसर आप दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 138 का ऑप्शन हो गया फर्स्ट इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर आपका 139 में। दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनकर दिए गए पैटर्न का अनुपस्थित भाग को पूरा करना। अच्छा इसमें से कौन सा भाग है, ये इजी आपका आंसर है, ठीक है। तो आपका पैटर्न ढूंढना है कि ये पैटर्न जो है किसको पूरा करना है। इस पैटर्न को पूरा करके भी आप देख सकते हो कि इस पैटर्न को पूरा कैसे किया जा रहा है, ठीक है। ये बन जाएगा ऐसे, फिर यहाँ पर ही देखिए ऐसा फिगर किसमें है, ठीक है। उसके बाद अच्छा यहाँ पर भी ये किया गया, अच्छा ठीक है। यहाँ पर आपके क्या लिखा गया, एम जैसे लिखा गया, ये कट जाएंगे, यहाँ पर ये बन जाएगा, है ना। यहाँ पर ये भी ऐसे कट जाएगा। ऐसा फिगर कौन सा बन रहा है, देखो ऐसा फिगर कौन सा बन रहा है, ऐसा फिगर अच्छा बीच में, ठीक है। और बीच में से भी ये लाइन है, ये वाला लाइन। अब देखिए बीच में से लाइन यहाँ पर ट्राइंगल बन के ये नहीं होगा। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ जो ना ये जो एक्स्ट्रा लाइन देख रखा है ये भी नहीं होगा, यहाँ थोड़ा टेढ़ा है लाइन, लेकिन ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो रहा है, ठीक है। बी करेक्ट हो रहा है, बी करेक्ट होगा। इन दोनों में डिफरेंट क्या बताइए, इन दोनों में डिफरेंट ये वाला लाइनिंग जो है ये दिख नहीं रखा है, यहाँ पर दिख रखा है, ठीक है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 139 का, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट सेम उसी प्रकार 140 का देख रखा है, दी गई उत्तर आकृति में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें वह प्रश्न आकृति निहित है। देखिए ये वाला आकृति किसमें मिलेगा, क्या इसमें मिल रहा है, उल्टा डायरेक्शन में, हाँ इसमें तो दिखाई दे रहा है, ये नहीं होगा, ये ट्राइंगल बने हो गया, इसमें भी नहीं, ऑप्शन पहला दिखाई दे रहा है, ऑप्शन पहले में आपका है, पहले हो रहा है ना आंसर सबका, ये पहला ही होगा, पहले में ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 141 नंबर। चलिए आप क्वेश्चन देखिए, 5 जनवरी 2011 को बृहस्पतिवार था, तो 1 जनवरी 2013 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। सिमिलर ऐसे क्वेश्चन पीछे हमने कराया है, ठीक है। देखिए इसी बेस पे चलिए, 5 जनवरी जब 2011 की बात करते हैं, देखिए एक विषम दिन होगा, लीप ईयर में 2 विषम दिन और सामान्य वर्ष में 1 विषम दिन, तो एक दिन आगे बढ़ेंगे। देखिए अब जो है यहाँ बृहस्पतिवार कह रहा है, हम जैसे 2012 में जाएंगे, अब देखिए 2012 में जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जनवरी में है, फरवरी में नहीं पूछा, फरवरी में आपका हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि लीप ईयर है। 2012 आपके क्या होगा, लीप ईयर्स होगा ना, तो 2012 में फरवरी में जाके जो है एक दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे। अब जो है हम अगला जो साल होगा 2013 की बात करेंगे, तो यहाँ एक दिन ज्यादा हो जाएगा, शुक्र के बाद शनि नहीं होगा, शनि छोड़ के 2 दिन बढ़ेंगे, रविवार हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा दिन होगा, रविवार होगा, ठीक है। 5 जनवरी 2013 को जो है रविवार हो जाएगा। अब लेकिन आपसे पूछा 1 जनवरी, यानी कि आपको पीछे भी जाना है, फिर ये आपके 5 जनवरी, 4 जनवरी, 3 जनवरी, 2 जनवरी, 1 जनवरी, ये आपका रविवार, रवि से पीछे शनिवार हो जाएगा, शनि से पीछे जाएंगे आपका शुक्रवार हो जाएंगे, शुक्र से पीछे जाएंगे बृहस्पतिवार हो जाएंगे, यहाँ आपका हो जाएगा बुधवार। कौन सा दिन हो जाएगा, बुधवार। ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 142। 142 नंबर नीचे गए, 142 नंबर क्या, दिए गए विकल्पों में से वह वर्ण समूह चुने जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। क्यू डी एक्स एन एच एस के एल एन पी डी एच डी है, देखिए इस तरह एच डी है, ठीक है। क्वेश्चन सिमिलर ही है, आपका जो पीछे जो कोडिंग डिकोडिंग है
बस एक लेटर छोटा देख रखा है स्मॉल लेटर में, कैपिटल देख रखा है। देखिए डी के बाद एच हो गया, यानी कि प्लस का आपका डी आपका कितना है 4, 4 का 6 हो गया, 4 का 8 हो गया आपका, यानी कि 4 जुड़ गया। ठीक, 8 का फिर 12 हो गया, यानी कि एल में 12 होता है ना, 12 का फिर आपके पी हो गया 16, 16, 16 आपके क्या आपके टी हो गया, 16 के बाद 20 होगा, यानी कि टी वाला आंसर आएगा। देखिए टी इसमें भी है, टी इसमें, स्मॉल लेटर वाला तो होगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि बीच में हमने कैपिटल लेटर वाला हमने देखा, तो इन दोनों में से एक होगा। अब दूसरा कोई लेटर लीजिए। देखिए क्यू के बाद क्या हो गया, क्यू का नंबर कितना 17, 17 के बाद आपके यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपका पहला लेटर एन 15, एन 14, 14 होता है, 17 में से 14 3 माइनस हो गया, फिर 14 में 3 माइनस करेंगे 11, 11 आपका हो गया के अब क्या होगा कितना 11, 11 में से 3 माइनस करेंगे 8, 8 आपका होगा एच, एच में आपका 3 माइनस करेंगे 8 में से 3 माइनस 5, 5 कौन सा होता है ई, ई के बाद टी होगा, एफ वाला नहीं होगा, यानी कि यही ऑप्शन हो गया। बाकी नेक्स्ट लेटर देखने की नीडेड नहीं है, आपका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट हमारा 145 नंबर। वही विकल्प चुने जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से और छठी संख्या पांचवी संख्या से। अच्छा, इस प्रकार क्वेश्चन अभी हमने किया भी था। देखिए 12 का जो 72 के संबंध है, 22 का 42 के साथ जो संबंध है, वही 18 का किसके साथ संबंध होगा, 160, 164, 162, 140। देखिए 12 का 72 के 12 चिंग 72 हो रहा है, अगर 122 को 6 से गुना, 6 दूनी 12, 6 दिन 12 और एक 13, 132 हो रहा है, नहीं हो पाएगा, गुना वाला तो नहीं हो रहा है, तो दूसरा ट्रिक देखिए बनेगा। ये सिमिलर वैसे ही हो रहा है 12, ये सिमिलर वैसे ही हो रहा है। देखिए 12 को हमें गुना करना पड़ रहा है 6 से, है ना, 6 से गुना पड़ रहा है, लेकिन ये जो 12 का आधा तो है कि दूसरा भाग देने पर तो आपका 6 आ ही रहा है, तो 12 को हम 6 से गुना करेंगे, आपका हो जाएगा 72। सिमिलर यहाँ 22 की करते हैं, 22 को हमने गुना कर देंगे 22, नीचे रखेंगे 2 से भाग देंगे तो आपका हो जाएगा 11, 22 को हमने 11 से गुना कर देंगे, देखिए 11 दूनी 22, 22 142 आ गया ना। ऐसे ही हम इसको करेंगे 18 को गुना कर देंगे 18/2 से। ठीक है भाई, 22 को भाई 12 को गुना किया 12/2 से, 22 को गुना किया 22/2 से, तो 18 को गुना करेंगे 18/2 और क्या 18 गुना 9। ठीक है, 18 निमा कितना होता है, 18 निमा कितना होता है, 18 निमा 162, 162 आंसर कितना होगा, सी, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है, ओके। क्वेश्चन नंबर आपके 145, अच्छा एक क्वेश्चन मिस हो गया होगा, चलिए कोई नहीं। वही विकल्प चुने जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित। वाराणसी गंगा नदी से संबंधित है, तो मथुरा कौन सी नदी से संबंधित है, भाई सिंपल सी क्वेश्चन है। ठीक है भाई, वाराणसी जो शहर है वो गंगा नदी के किनारे है ना, तो मथुरा कौन से नदी किनारे बसा हुआ है भाई, मथुरा जो आपके यमुना नदी ना, यमुना नदी होगा, ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट हमारा 146 नंबर। इसमें वही है 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है, तो ये एक असमान है, वही वाला आपका आंसर होगा। पुडुचेरी, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़। देखिए ये सारे जो केंद्र शासित प्रदेश है ना, केंद्र शासित प्रदेश है। चंडीगढ़, देखिए चंडीगढ़ आपके पंजाब और हरियाणा राज्य दोनों की राजधानी है, तो यही हमारा असंगत होगा, असमान होगा, ऑप्शन आपका डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट हमारा 147 नंबर। 4 शब्द वही आपके सिमिलर में, इसमें से 3 होगा, एक अलग होगा, वही वाला आपका आंसर होगा। स्थल मंडल, जल मंडल, जीव मंडल और आवरण। सिंपल से स्थल मंडल, जल मंडल और जो है जीव मंडल की बात करते हैं, जीव मंडल ये सारे किससे संबंधित है, आपके पृथ्वी से संबंधित है, और ये पृथ्वी का जो आवरण होता है ये अलग है, आपका ऑप्शन डी इसमें भी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट हमारा 148 नंबर। दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा। ठीक है, प्रश्नवाचक के स्थान पर उपराष्ट्रपति बन गया, तो प्रधानमंत्री का उप प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति बन क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति होगा। एकदम इजी क्वेश्चन, इतना सिंपल क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 149 नंबर। अच्छा ये तो मैथ की जैसा क्वेश्चन दिख रहा है, ये रीडिंग में मिल जाती है कई बार। छूट की दर ज्ञात कीजिए जब अंकित मूल्य 1880 रुपए और विक्रय मूल्य 1598। छूट ज्ञात करना, कितना छूट दिया। देखिए छूट हमेशा अंकित मूल्य पे दिया जाता है, पहले देखिए कितना इनको छूट मिला है। भाई अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य को घटा दीजिए, आ जाएगा आपको कितना छूट मिला है। एक 1880 में से 1598 को घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 2, आपका 7, आपका हो जाएगा 17 में से 9 8 हो जाएगा, यहाँ बचा आपका 7, 7 में से 282 रुपए की छूट मिल रहा है, 282 रुपए की छूट है। आपके छूट के परसेंटेज पूछा, तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, छूट की जो राशि उसको ऊपर लिखेंगे, अंकित मूल्य पे छूट जाता है, यानी कि 1880 नीचे लिखेंगे, गुना करेंगे 100 से, परसेंटेज फाइंड हो जाएगा, 0 से 0 काटिए। अब आप किससे काट सकते हैं, 2 से कट जाए, 2 1 2 4 2 1 2 9 2 4। अच्छा ये कट रहा है 2 5, काट दीजिए 2 5, फिर यहाँ पर 2, आपके कितना होगा 47। अब देखिए कट रहा है 141 को हम 47 से काट सकते हैं, 47 ठीक है, 47 दिया कितना होता है 141। ठीक है, 3 5 15% हो जाएगा, 15% हो जाएगा आंसर। आंसर कितना हो रहा है 15%, देखिए ऑप्शन आपका बी जो है करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट नंबर 150 नंबर, ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और वह संख्या चुने जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा।
ठीक है, ये भी आपके वर्टिकल है तो वर्टिकल में सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब हॉरिजॉन्टल होगा तो हॉरिजॉन्टल सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन को देखिए, फटाफट सॉल्व करिए। 87 कैसे आ गया, नीचे वाला कैसे आ गया, तीनों का कैलकुलेशन करके देखेंगे। ये नीचे वाला आपका ये पूछा ना क्वेश्चन। देखिए 49 में से अगर 27 हमने घटा दिया तो बन जाएगा आपका 22। 22 और 65 आपके जोड़ के हो जाएंगे 87। ठीक है, इसी प्रकार आपके 86 से 66 घटाएंगे तो आपका होगा 20। 20 हो रहा है ना, 20 होगा, 20 और 70 हो जाएगा 90। इसी प्रकार यहाँ पर हम करेंगे 104 में से घटा देंगे 78 तो बन गया 14 में से 8 गया 6, 9 में से 7 गया 2, 26। 26 में हम 88 जोड़ देंगे, बीच वाला हम जोड़ेंगे, 8 से 14, उसके बाद 8 2 10 और 11, 114 आंसर होना चाहिए। ऑप्शन आपका दिखाई दे रहा है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है? ओके, तो ये आपका प्रैक्टिस सेट था, आपके प्रैक्टिस सेट पूरा कंप्लीट हो रहा है। इसमें आपके रीजनिंग के साथ साथ मानसिक अभिरुचि का क्वेश्चन भी इंक्लूड था। तो क्लास आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, डेली आपको क्लास मिल रहा है तो क्लास चैनल के साथ जुड़े रहिए आप सभी लोग। चलिए आप लोगों से हम नेक्स्ट क्लास मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस के साथ। तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।